Hey everyone, so Jain to all, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jason Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो इस क्लास में देखो अपन फेबररी मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारे अपन कंप्लीट करेंगे। चाहे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हुए हैं, एज यू नो कि आपके फेबररी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि आपकी एआई इम्पैक्ट समिट हुई इंडिया के अंदर, ठीक है। चाहे आपकी डिफेंस की जितनी भी करंट अफेयर्स हो, डिफेंस की भी जितनी भी करंट अफेयर्स है वो भी अपन कवर करेंगे। इसके अलावा देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपकी इवेंट्स हुई है, इवेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे सी डी एस हो, एफ केट हो, ठीक है, सी ए पी एफ वगैरह, इंडिया वगैरह में। इसके अलावा जो डेज एंड थीम्स है वो भी अपन कवर कर लेंगे। इसके अलावा देखो जो स्टेट्स और नेशनल की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी, कोई फर्स्ट कोई भी चीज़ बनी है कहीं पे या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो भी अपन इसके अंदर कवर करेंगे। तो ए टू जेड चीज़ें कवर करेंगे। नाउ देखो फेबररी मंथ है, ये काफ़ी छोटा होता है, एज यू नो सिर्फ 28 डेज का है। बट ये वाली जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेजर इवेंट्स हो गए। आपको पता होगा मैं जब भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो मैं उसकी कोई लिमिट नहीं रखता हूँ। मेरा कभी ऐसा टारगेट नहीं होता है कि मैं 100 करंट अफेयर है तो भाई 100 करंट अफेयर में कंप्लीट करूंगा। मेरा टारगेट डिपेंड करता है कि वो मंथ आपका कितना इंपॉर्टेंट है। वो करंट अफेयर 100 से कम भी हो सकती है, 150 से ऊपर भी हो सकती है। तो ये वाली जो क्लासेस में आप 150 प्लस करंट अफेयर देखोगे, बिकॉज दोज ऑल आर इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो आज के टाइम में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सी डी एस दे रहे हो, चाहे एन डी ए दे रहे हो, इवन आप एफ केट देने जा रहे हो, ठीक है। एफ केट के अलावा अगर आप एस एस सी भी देने जा रहे हो, यू नो कि आजकल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। इवन इस बार आपने एफ केट के अंदर भी देखा। तो मैं लाइनर वाली करंट अफेयर्स कवर नहीं करता हूँ, जैसे कि एक लाइन के अंदर पढ़ा दिया। हालांकि देखो लाइनर वाले भी करंट अफेयर आती है, बट वो कवर हो जाती है उसके अंदर। मैं स्टेटमेंट वाली करंट अफेयर भी आपके कवर करता हूँ। मैं स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप आपके किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर वो आप कवर कर सकूँ। इस करंट अफेयर के अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ कवर करो, वो चीज़ कवर करो, कोई मैगजीन पढ़ो या फिर कुछ भी पढ़ो। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी जो करंट अफेयर सीरीज़ है मंथली, वो अच्छे से फॉलो कर लो। अगर करंट अफेयर के जैसे अभी नेक्स्ट आपका सी डी एस इंडिया आ रहा है, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप 10 क्वेश्चन तो कर लोगे। सिर्फ 15 बाई 15 तो आपको कोई भी बोलता तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई यूपीएससी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मामा का लड़का बैठा है वहाँ पे तो 15 में से 15 दे देगा, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी इनको बना सकते हो साथ साथ में, ओके, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अदरवाइज़ इनका प्रिंट आउट लेना और वहाँ से आप चाहो तो रिकॉल कर सकते हो। पीडीएफ देखो यहाँ जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे दे दूंगा। नाउ वन थिंग इज़ कि कुछ बच्चे क्या होते हैं सिर्फ डायरेक्टली रीडिंग पे आपके फोकस करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमेशा ना क्लास ज़रूर देखा करो। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो रटने वाली चीज़ें होती है ना, वो अगर आप सुनते हो, सुन के समझते हो, या फिर उनको आप सुनते हो, इफ़ यू लिसन, तो चीज़ें जल्दी लर्न होती है, ठीक है ना। अब जब आप एक बार इस क्लास को देखोगे एकदम अच्छे से फोकस करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास देखी, वो भी नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम फोकस करके देखो हर एक चीज़ को, फिर सेकेंड टाइम जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें लर्न हो जाएगी। बट अगर अगेन अगर आपने खुद ही ऑनेस्टी नहीं दिखाई तो डेफिनेटली वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ना उसी इसमें आप ये थोड़ा मंथ इसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स भी क्यों हो जाती है, क्योंकि यू नो कि इसमें बजट भी आता है आपका, और इसमें इससे जस्ट पहले आपके इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह मैंने ऑलरेडी आपके जो इकोनॉमिक्स वन शॉट मैंने आपको करवाई है उसके अंदर कवर कर दिया है, ठीक है, ओके। अब देखो और भी मैंने सारी क्लासेज आपको करवा दी है, जैसे फिजिक्स की वन शॉट मैंने आपको करवा दी है। एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या कर लिया। इसके अलावा देखो मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी करवा दी है, और इंडियन जियो में मैंने आपको ह्यूमन जियो भी करवा दी है। फिर आपके देखो मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी करवा दी है। इसके अलावा देखो मैंने बोला था पॉलिटी आपको ओल्ड वाले से करना है, तो पॉलिटी भी अपन ने कर लिया। पॉलिटी प्लीज़ कर लेना ओल्ड वाले से, एकदम बेस्ट बनी हुई है वो क्लास, ठीक है ना, ओके। एंड अदर देन दैट देखो अपन ने, अब देखो जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, मेरी कोशिश है कि आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मैं दे दूँ। हालांकि आप पुराने वाले से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ इस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस ईयर मतलब ये जो रिसेंट एग्जाम आया था उसके नहीं होंगे, बाकी तो सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे वही कंसेप्ट होंगे। तो मैं ट्राई करूँगा इनको भी अपडेट कर दूँ आपके, ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कम से कम एक तो अपडेट हो जाएगा। फिर देखो एक मैं कंप्यूटर की प्लेन है, मोस्ट प्रोबेबली देखो या तो नेक्स्ट आपकी इनमें से कोई एक वन शॉट आएगी या कंप्यूटर की आएगी, दोनों में से एक आएगी, ठीक है। ये आपको अगले एक दो दिन में मिल जाएगी, फाइन। इसके अलावा देखो करंट अफेयर्स भी मैंने सारे आपको कवर करवा दिए हैं, फ्रॉम सेप्टेम्बर से आपको कवर करने हैं टू मार्च मिड।
अब मार्च तो देखो खत्म होगा, तो मैं जल्दी आपके फर्स्ट वीक के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये पहली वाली सारी चीज़ें जितनी भी है वो कवर कर लो, ताकि वो आपके ऊपर फिर बर्डन ना रहे। ओके। मॉडर्न हिस्ट्री मेरी करवाई हुई है वन शॉट, वो भी आप देख लेना, ओल्ड वाली, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट वगैरह चेंज नहीं होगा, वही सारी चीज़ें रहने वाली है, तो उसको भी अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा देखो मैंने इकोनॉमिक्स वन शॉट भी आपको करवा दी है। फिर देखो कुछ आपके स्टैटिक क्लासेस भी मैंने बोला था वो आपको कवर करनी है, क्योंकि उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी चाहो तो आप कवर कर सकते हो। जैसे माउंटेन्स वगैरह हो गया, माउंटेन की मैंने जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन्स है वो सारे मैंने कवर किए थे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी कन्वेंशन क्लाइमेट कन्वेंशन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप अगेन एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसके अंदर जाके देख सकते हो। सी डी एस एन डी ए जी एस रिविजन पैकेज 2026, उसमें जाके देख सकते हो। बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं ट्राई करूंगा आपको प्रोवाइड करूँ। रेस्ट देखो मैंने मैथ्स में भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। मैथ्स में देखो आपको मैंने थ्री डी मेंसुरेशन तो ओल्ड वाले से बोला था, अर्थमेटिक मैंने पूरा आपको कवर करवा दिया। अर्थमेटिक के अलावा देखो ट्रिगो करवा दिया वापस, और आपको रिसेंटली अलजेब्रा भी करवा दिया। नेक्स्ट देखो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा आपका, दैट इज़ 2D मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, वो मैं इसी आपके फर्स्ट वीक में दे दूंगा अप्रैल के, ठीक है ना, ये भी आप कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। नंबर सिस्टम ओल्ड वाले से कर लेना भाई, नंबर सिस्टम। और स्टेटिस्टिक्स भी मैंने करवा रखा ऑलरेडी, ऑलरेडी करवा रखा है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। डीआई में तो कुछ है ही नहीं, इन्हीं के अर्थमेटिक वगैरह की एप्लीकेशन होती है। ओके, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा टाइम मिलते हैं, अगर देखो मेरे को टाइम मिला तो मैं नंबर सिस्टम और आपको करवा दूंगा, ठीक है। ना देखो सबसे पहला आपका आता है ऑरेंज इकोनॉमी। अब ऑरेंज इकोनॉमी देखो मैंने वैसे आपको जो आपको इकोनॉमिक्स वन शॉट करवाया उसके अंदर भी करवाया था। अभी रिसेंटली आपको पता है बजट आया था, तो आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि अपन ऑरेंज इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? इसको क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको क्रिएटिव इकोनॉमी? इसके अंदर देखो आपकी वो सारी चीज़ें आ जाती है जो कहीं ना कहीं क्रिएटिवनेस से रिलेटेड है आपकी, ठीक है ना। जैसे कि एनिमेशन हो गए, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स वगैरह, ठीक है ना, एडिटिंग वगैरह करते हैं। ओके, आपके ये जो जितने भी डिज़ाइन वगैरह हो गए, ये इन सब पे काम करते हैं, तो इसके अंदर आपकी वो सारी इवेंट्स आ जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये टर्म किसने दी थी ये भी आप देख सकते हो, ये इवान ड्यूक्यू मर्क्वीज और फिलिप ब्यूट्रागो ने दी थी 2013 के अंदर अपनी बुक के अंदर। ओके, इसमें देखो साथ में बोला है कि एवीजीसी सेक्टर्स सपोर्ट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट ध्यान रखना कहाँ पे लोकेटेड है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, लोकेशन आपसे पूछ लेते हैं। इस इंस्टीट्यूट के अंडर आपके क्या किए जाएंगे, 500 कॉलेज और 1500 आपके 15,000 सेकेंडरी स्कूल में भी आपके लैब्स वगैरह सेटअप किए जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, कि जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रीन इकोनॉमी। ओके, आपके वाइट इकोनॉमी क्या होता है, वाइट इकोनॉमी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड हो गया। ग्रीन इकोनॉमी आपके सस्टेनेबल लो कार्बन वाली जो चीज़ें हो गई, एफिशिएंट इंडस्ट्रीज, इसमें कार्बन एमिशन कम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी देखो आपके मरीन वगैरह, ओशन वगैरह से रिलेटेड हो गई, फिशेज वगैरह। सिल्वर इकोनॉमी आपकी एजिंग पॉपुलेशन एंड सीनियर सर्विसेज हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 16 फाइनेंस कमीशन। ये भी इन डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी उसके अंदर पढ़ाया है, तो मैं इनके अंदर देखो एकदम इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ, जो मेजर हाईलाइट्स है वही बता रहा हूँ। बाकी इन डिटेल आपको देखना है तो इकोनॉमिक्स वन शॉट देख लो, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझा है। रिसेंटली आपको पता होगा सोलवा फाइनेंस कमीशन आ चुका है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि भाई जो सेंटर ने जितना पैसा कमाया, सेंटर जितना भी पैसा कमाता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट से कमाता है, टैक्सेस वगैरह से कमाता है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस फंड के अंदर जाता है। और इसके बाद में ये पैसा क्या होता है, आपके स्टेट्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, कि कुछ पैसा आपके स्टेट्स को दिया जाता है और कुछ आपके सेंटर के पास रहता है। अब ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि स्टेट को टोटल कितना पैसा देना है, क्योंकि उनको भी तो अपनी सरकारें वगैरह चलानी है। तो यहाँ पे ये 16 फाइनेंस कमीशन दो तरीके से आपकी डिवीजन करता है। एक को बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब टोटल जितने भी स्टेट्स है, जैसे भारत में 28 स्टेट्स है, इनको टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए। जैसे मान लो इसमें 100 रुपये, तो ये फाइनेंस कमीशन बोलता है कि 41%, मतलब इसमें से 41 रुपीज़ स्टेट्स को दे दो टोटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब ये 41 रुपीज़ देखो स्टेट को मिल गए, बाकी सेंटर को मिलेंगे। ये 41 रुपीज़ आपके स्टेट के बीच में कैसे डिसाइड होंगे? जैसे देखो राजस्थान बड़ा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, गोवा छोटा है तो उसको कम मिलना चाहिए। तो इसके देखिए ये कुछ फैक्टर्स होते हैं इनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि स्टेट को कैसे मिलेगा, और ये कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से देखो आपके CAPF के अंदर भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो CDS वगैरह पूछ सकता है वापस।
नाउ देखिए, पहले जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसमें ये 6 फैक्टर थे: इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स, फिजिकल एफर्ट्स। अभी इसमें क्या किया है, ये वाला जो फैक्टर है ना भाई, ये कैंसिल आउट कर दिया। इसकी जगह देखो आपके नया क्या लेके आ गए, नया ये लेके आ गए कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इन 6 फैक्टर्स पे वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन से को कितना पैसा देना है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है। तो देखो, इनकम डिस्टेंस की बात करें तो आपको याद रखना है थोड़ा सा, देखिए इसमें परसेंटेज डिक्रीज कर दिया है। पॉपुलेशन, जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो आपके जो फर्टिलिटी रेट वगैरह उन पे कंट्रोल करेगा उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसमें भी देखो कम परसेंट कर दिया है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये भी देखो आपके क्या कर दिया, कम कर दिया परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या कर दिया, इनको कम कर लेना भाई, मैंने इंक्रीज लिख दिया, इसको भी कम कर दिया है, इसको भी कम कर दिया है। फॉरेस्ट, जिसमें ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उसको 10% मिलेगा, ये तो सेम ही है। और नया फैक्टर क्या, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो स्टेट ज़्यादा आपकी जीडीपी में कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके योगदान करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं विथ परसेंटेज, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज का। ओके, ठीक है। अच्छा, जीडीपी क्या होता है ये मेरे को कमेंट्स में बताना जिन्होंने इकोनॉमिक्स वन शॉट देख ली है। अच्छा, डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप लोग ये बता देना बस कि भाई ये जैसे इंडिया है और ये आपके क्या है, ये आपके यूके है। ये इंडिया की टाटा है भाई। टाटा ने क्या किया, यहाँ पे एक प्लांट खोला है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट खोला है। इस प्लांट में जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हो रही है ये बिक रही है। ठीक है, अब इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और ये पैसा भारत में आ रहा है। तो ये क्या आपकी जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा, बस बस मेरे को ये बताना कमेंट्स के अंदर, आंसर जरूर करना अगर इकोनॉमिक्स की क्लास देखिए तो। फिर नेक्स्ट आता है, देखो बजट की अगेन हाईलाइट है कि बजट ने बोला चैंपियन एमएसएमई अपन क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, इन पे अपन फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके 3 प्रोंग अप्रोच क्या की गई है, कहीं ना कहीं यूज़ की गई है फॉर विकसित भारत। ठीक है, इसमें देखो इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा, एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ का आपकी क्या बनाया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा। अच्छा, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 10,000 करोड़ का आपके एसएमई के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आपके एक फंड सेटअप किया जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम, ये एक प्लेटफॉर्म है अगेन पेमेंट वगैरह का। ठीक है, प्रोफेशनल सपोर्ट, जिनको कॉरपोरेट मित्राज बोला जाएगा, इनको आपके सेटअप किया जाएगा। ट्रेड्स देखो क्या होता है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। आपसे एग्जाम में ये आ सकता है भाई, ट्रेड्स क्या होता है। ट्रेड्स देखो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है, सेटअप टू फैसिलिटेट एमएसएमई टू अनलॉक वर्किंग कैपिटल। ये कहीं ना कहीं देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं एमएसएमई वगैरह होता है, इनको आपके हेल्प करता है वर्किंग कैपिटल को अनलॉक करने के लिए बाय कन्वर्टिंग देयर रिसीवेबल इनटू कैश, जो इनको रिसीव होता है उसको कैश में कन्वर्ट करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अगेन बजट की हाईलाइट है कि बायो फार्मा शक्ति। ये बायो फार्मा शक्ति देखो सेटअप किया जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा। ये क्या चीज़ है भाई, इसमें देखिए कहीं ना कहीं अपन बायो फार्मा पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा मिशन शक्ति क्या है। एक तो देखो शक्ति, एक ये शांति, बहुत हाई चांस है एग्जाम में आ सकता है। एक तो शांति बिल, एक ये शक्ति, जो ये तो बिल था, ये बिल नहीं है भाई। ठीक है ना, ये शक्ति। अब शांति आप मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर क्या चीज़ थी भाई, शांति पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसने बोला है कि भाई बायो फार्मा शक्ति पे आपके फोकस किया जाएगा ताकि भारत को एक ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। अच्छा, शक्ति की फुल फॉर्म ध्यान रखना है यहाँ पे, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके लिए देखो अगेन 10,000 करोड़ आपके अलोकेट किए गए। फिर आता है CBAM, द यूरोपियन यूनियन इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स। देखिए यूरोपियन यूनियन ने क्या कर दिया, आपके वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स आपको पता होगा इम्प्लीमेंट कर दिया जनवरी 1 2026 से। अब ये क्या चीज़ है, देखो भाई इसमें क्या सिस्टम होगा। सपोज करो भाई यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में कोई प्रोडक्ट बेचने आता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बेचने आता है तो उस पर क्या लगेगा, एक तरीके से एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। जैसे ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो आपके भाई इंडिया है, इंडिया की टाटा कंपनी क्या कर रही है, गाड़ी बेच रही है, यहाँ पे टाटा की गाड़ी बिक रही है। अब ये टाटा की गाड़ी को प्रोड्यूस करने में कुछ ना कुछ तो भारत में एमिशन वगैरह होगा। अब ये जितना एमिशन ये प्रोड्यूस करती है उतना इस पे, उसके बेसिस पे उस पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, जिसको बोला जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन का क्या है, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। टू इम्पोज ए कार्बन टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रीज विथ लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज। अब इसमें देखो जैसे कि स्टील वगैरह हो गया, क्या क्या आ जाता है देखो इसमें सेक्टर आपके क्या क्या कवर किए गए, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, आयरन, स्टील, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन से सेक्टर इसमें कवर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है भारत विस्तार। तो देखिए ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि भाई यूरोपियन यूनियन ने क्या इंप्लीमेंट किया, आप वहाँ पे टिक कर दोगे CBAM, ऐसा नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अभी आप UPSC से बहुत पीछे चल रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भारत विस्तार। भारत विस्तार की बात करें, अगर आपको फिर भी थोड़ी अगर हवा में हो सीडीएस वाले बच्चे, तो मैं आपको याद दिला दूँ, टिम टिम तारे दे पोर्टल। आई होप याद आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए भारत विस्तार। यूनियन बजट 2026-27 ने प्रपोज किया है भारत विस्तार, जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, विस्तार क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ओके, ये एक मल्टीलिंगुअल आपकी AI होगा, जो कि क्या करेगा, जितने भी एग्रीस्टेक पोर्टल्स है ना, इनको इंटीग्रेट करेगा। एंड द ICR पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में ये भारत विस्तार किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, ये पहली बात तो मल्टीलिंगुअल AI है, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता मर्क्यूरी से रिलेटेड। रिसेंटली देखिए नासा का एक आपका स्पेसक्राफ्ट था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था भाई मैसेंजर, मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट। इसने रिसेंटली आपके रिवील किया कि न्यूमरस ब्राइट स्ट्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रेसेस लेफ्ट बाय गैस एस्केपिंग फ्रॉम बीनीथ द क्रस्ट ऑफ मर्करी। ये अपने को ये सजेस्ट करता है कि कोई टाइम पे आपके जियोलॉजिकली एक्टिव था, है ना। जो कि पहले अपन मानते थे कि भाई मर्क्यूरी इतना क्लोज है, कहाँ पे जियोलॉजिकली एक्टिव होगा। तो ये अपने को कहीं ना कहीं दिखाता है ये गैस का प्रेजेंस, कि कहीं ना कहीं ये जियोलॉजिकल एक्टिव था। अच्छा, ये मिशन नासा का था, मैसेंजर मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रैंकिंग। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो मर्क्यूरी के लिए था, ठीक है। राफा क्रॉसिंग, कुछ कुछ लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं आपकी ये चीज़ें ना एक्सटेंसिवली वापस कवर करूँगा एक बार के लिए मार्च वाले करंट अफेयर्स में, जो मैं फर्स्ट वीक में ही दे दूंगा एज आई सेट, ठीक है, अप्रैल के। एक तो देखो ये जो मैं जो बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। एक तो देखो साउथ अमेरिका पे थोड़ा सा फोकस करना। साउथ अमेरिका में पूरा आपको पूरा फोकस करना है, मतलब कंट्रीज़ के लोकेशन वगैरह देख लेना है एक बार, कौन बॉर्डर शेयर है, किससे कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। एक थोड़ा सा गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला ये जो रीजन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये वाला थोड़ा सा रीजन देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो ग्रीनलैंड वाली जो सिचुएशन है उसको देख लेना, ग्रीनलैंड के आसपास कौन से स्टेट्स है क्या नहीं है, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा देखो जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, ये मिडिल ईस्ट का तो पूरा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जैसे कि आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वगैरह हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हो गया, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ईरान हो गया, आपके आपके यूएई हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, ओमान वगैरह हो गया, ओमान, ईरान, इराक, ठीक है। ये सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करना। साथ में देखो ये जो आपके इसराइल वाला है भाई, इसराइल वाले से मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड लग रहा है इस बार, इनसे कम लग रहा है। हालांकि देखो अभी ये बहुत न्यूज़ में है, बट अगेन ये मार्च में आपके ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई है, तो इसराइल थोड़ा पुराना चल रहा है, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, मोर इम्पोर्टेंट, कि इसराइल से रिलेटेड आपको बॉर्डरिंग वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पर थोड़ा फोकस करना। इसके चक्कर में यूक्रेन वाला सिचुएशन मत मिस कर देना, वो भी मैंने आपको काफ़ी बार क्लासेस में कवर करवाया है, वहाँ से भी वापस क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस है। इसके अलावा देखो एक सूडान का भी सिचुएशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इसी क्लास में मैं आगे कवर करूँगा। नाउ रफ़ा क्रॉसिंग, Gaza's Rafah crossing border partially reopens after being largely shut since it was seized by Israel 2 years ago। देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा भाई इसराइल, इसराइल के इधर कौन मिलेगा, गाजा स्ट्रिप मिलेगी, ठीक है ना, गाजा स्ट्रिप। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, हमास मिलेंगे, ठीक है, हमास मिलेंगे, ओके। यहीं पे देखो आपको मिलेगी रफ़ा क्रॉसिंग, ये दिख रही है, इसको बोलते हैं भाई रफ़ा क्रॉसिंग, ताकि ये कॉरिडोर है एक तरीके से, जिससे क्या कर सकते हैं, आपके ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह चला सकते हैं, और साथ में आपके गाजा से यहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस भी किया जा सकता है इनटू इजिप्ट, ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम से सट था, तो इसको कहीं ना कहीं आपके पार्शली रीओपन किया था इसराइल ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे नहीं है, ओके। ये इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला, ये वाला रीजन है ना, ये सिनाई पेनिनसुला पे ही है, ओके। ये इधर वाला जो रीजन है ना इजिप्ट का, ये सिनाई पेनिनसुला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन।
यूक्रेन की बात करें तो कंट्रोल ओवर रिमेनिंग यूक्रेनियन हेल्ड। अब देखिए ये यूक्रेन इतना न्यूज़ में अपने को दिखता नहीं है, हालांकि न्यूज़ में रहता है, बट दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज यू नो कि ईरान वाली सिचुएशन ज़्यादा ग्रेव है, ये तो काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिए इतनी दिखती नहीं है। हालांकि यूक्रेन में भी अभी भी सिचुएशन है, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर द रिमेनिंग यूक्रेनियन हेल्ड एरियाज ऑफ डोनेस्क रीजन हैज इमर्ज द की अनरिजोल्व इशू ऑन द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन पीस नेगोशिएशन। अभी देखो रशिया ने क्या क्या कंट्रोल कर रखा है, ये लुहान का आपकी कंट्रोल कर रखा है, डोनेस्क का रखा है, आपके जैपोरोजिया का रखा है, खैरसोन का रखा है और क्रीमिया का रखा है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो ब्लैक सी दिखेगी। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट आती है, कोई बता सकता है जो आपके ब्लैक सी को इसको कनेक्ट करता है? एनीवन? जो भी इस स्टेट का आंसर देगा उसको मैं दिल दे देगा, ठीक है। दिल मतलब वो वाला दिल। फिर नेक्स्ट आता है भाई मैट। मैट की बात करें तो देखिए आपको मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि जो भी बिजनेस वगैरह होता है उन पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। अब काफ़ी कंपनीज क्या कहती है कि हमारा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो टैक्स नहीं भरते हैं। तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको बोला जाता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, की कम से कम इतना टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो यूनियन बजट ने प्रपोज किया है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, इसको क्या कर देते हैं, एक फाइनल टैक्स कर देते हैं, रिड्यूसिंग इट्स रेट फ्रॉम 15 to 14%। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड एग्जम्पन फ्रॉम मैट टू ऑल नॉन रेजिडेंट्स हु पे टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। और जो आपके नॉन रेजिडेंट्स हैं मतलब फॉरेनर्स हैं उनको क्या करें, इससे आपके एग्जम्प्ट कर दे जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपके टैक्स पे करते हैं। लेक उर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेक उर्मिया देखो आपको कहाँ मिलेगी, पहली बात तो देखिए ये जो लेक उर्मी है, ओके, ये ईरान के पास में मिलेगी आपको। ईरान हैव स्प्रेड क्लाउड्स विद केमिकल्स टू इंड्यूस रेन ओवर उर्मिया लेक बेजिंग टू कॉम्बेट द कंट्रीज वर्स्ट ड्रॉट इन द डिकेट्स। ये काफ़ी इसमें सूखा पड़ रहा है आपके, ठीक है ना। ये आपके अजरबाइज रीजन और आपके ईरान का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना वहाँ पे लोकेटेड है, ओके। और ये लार्जेस्ट लेक है आपके मिडिल ईस्ट के, और ये कहीं ना कहीं आपकी सूखी पड़ रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा ईरान न्यूज़ में है तो इसलिए भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अल जाफ रीजन। अल जाफ इंटीरियर डेजर्ट सो ए स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड। पहली बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड में आपके यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिली है। ये लोकेशन देखो इसकी क्या है, नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया। सऊदी में कभी सुना है भाई स्नो गिर रही है? तो पहली बार यहाँ पे स्नो हुई है, ठीक है ना, ओके। इट लाइज एट द नॉर्दर्न एज ऑफ द अल नफूद डेजर्ट। अल नफूद जो डेजर्ट है उसके आपके नॉर्दर्न एज पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो ये रियाद दिख रहा है आपको, तो ये सऊदी में, ओके। इधर देखो आपकी जॉर्डन आ जाता है, फिर इजराइल आ जाता है, फिर इधर सीरिया आ जाता है, इधर इराक आ जाता है, ईरान देखो इधर आ जाता है। ये दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। और यहाँ पे ये जो स्टेट बनती है ना ये वाली, ये देखो ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये जो स्टेट बनती है ना इसको बोलते हैं स्टेट। तो इस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस। अभी ईरान ने क्या कर दिया, इसी को ब्लॉक करके रखा आपके। अब ब्लॉक कर देते हैं ना भाई, देखो लगभग कंट्री का जो वर्ल्ड का आपका 20% प्लस आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हो गई जैसे कतर वगैरह हो गई, सारी यहीं पे है, ठीक है ना। सारे की सारी आपको यहीं मिलेगी ऑलमोस्ट, ओके। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर आता है इंडिया एंड यूएस। इंडिया एंड यूएस ने आपको याद होगा कि एक लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, हालांकि अभी इसको होल्ड पे डाल दिया है, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे वापस डाल दिया है बिकॉज वॉर वगैरह स्टार्ट हो गई, और आपको बताया कि यूएस के कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर वगैरह दिए थे कि ट्रंप ऐसे आपके नहीं लगा सकता टैरिफ। हालांकि कुछ उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। अगले दिन ट्रंप ने आपके ऑर्डर वगैरह चेंज करके वापस टैरिफ लगा दिए, ओके। अब देखो ये एग्रीमेंट जब साइन हुआ था तो यूएस ने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ आपके 25% से 18% कर दिए, मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं किए थे, 25% से 18% कर दिए थे बस, ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। बजट में आपने सुना होगा कि भारत में आपके कुछ रेयर अर्थ कॉरिडोर सेटअप किया जाएंगे। कहाँ कहाँ, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ आपके किसके बीच में, इंडिया और लीग ऑफ अरब स्टेट्स। लीग ऑफ अरब स्टेट्स, ये देखो ये जितनी भी कंट्रीज है ना इनको मिला के बोलते हैं अरब लीग। इनके बीच में आपके एक डिक्लेरेशन साइन किया गया है, ठीक है। अच्छा ये किस किस ने पार्ट लिया था इसमें, देखो भारत की तरफ से तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने आपके पार्ट लिया था, और जबकि अरब स्टेट्स के सभी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या लिया था, आपके पार्ट लिया था। डिक्लेरेशन cited Suez Canal Red Sea Economic and Maritime Development Initiative as a regional framework to support economic integration। तो इसमें देखिए स्ट्रीम की आपकी बात की गई है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई स्ट्रीम क्या है, ठीक है ना। तो स्वेज कनाल और रेड सी को आपके कहीं ना कहीं इनमें आपके क्या किया जाएगा, इस एरिया पे फोकस किया जाएगा ताकि रीजनल इंटीग्रेशन और हो सके, ठीक है।
साथ में देखो और क्या हुआ, पैलेस्टीन सॉवरेन इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन वेलकम 2025 शर्म एल शेख पीस समिट कंसर्निंग सीज फायर इन गाजा, इसकी भी बात की गई। एस्टेब्लिशमेंट फॉलोइंग एडॉप्शन ऑफ अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इन 1944। अब देखो ये जो आपका अरब लीग है ना, ये कैसे बना, ये एक आपका अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल था, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद में इसको बनाया गया। इसमें मेंबर्स देखो कौन कौन है, इजिप्ट, ईरान, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन एंड यमन। हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे इसके, हेडक्वार्टर्स ध्यान रखना कायरो इजिप्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2026, ये भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इसके पढ़ाई थी आपके उसके अंदर इकोनॉमिक्स की वन शॉट के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 cited the power gap index to show that India is operating below its full strategic potential, कि भारत का जितना पोटेंशियल है उससे अपन कम पे क्या करें, अभी ऑपरेट करें। इट इज सेकेंडरी एनालिसिस डिराइव्ड फ्रॉम एशिया पावर इंडेक्स, अपन ये डेटा देखो कहाँ से उठाया, एशिया पावर इंडेक्स से उठाया। ये एक एनुअल इंडेक्स है, प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट। इट मेजर्स रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस टू रैंक द रिलेटिव पावर ऑफ स्टेट्स इन एशिया। एज पर 2025 एडिशन, इंडिया इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स फुल स्ट्रेटेजिक पावर विद ए पावर गैप स्कोर ऑफ -4। 16th फाइनेंस कमीशन अगेन, देखिए 16th फाइनेंस कमीशन है, आपको पता होगा काफ़ी सारे आपके नेचुरल डिजास्टर है, तो इसके अंदर कुछ नेशनली नोटिफाइड 2 और डिजास्टर बताएं। एक तो बताया हीट वेव, कि हीट वेव भी क्या होगा भाई, एक डिजास्टर होगा, और लाइटनिंग भी अब आपका क्या होगा, डिजास्टर होगा। मतलब आप पे बिजली गिर गई तो आप वो भी आपके डिजास्टर में काउंट किया जाएगा। ऑलरेडी इसमें क्या क्या था देखो, साइक्लोन, ड्रोट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामीज, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, एवलेंचेस, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट इन्फेस्टेशन, फ्रस्ट, कोल्ड वेव्स, ये सारे के सारे ऑलरेडी आपके डिजास्टर्स थे। इंडिया हैज जॉइंड ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। बजट 2026-27 प्रायोरिटाइज कैपिटल गुड्स एज द कोर ड्राइवर ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए बजट 26-27 ने आपके कहीं ना कहीं किस पे फोकस किया है, जो कैपिटल गुड्स है उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। कैपिटल गुड्स मीन्स एनी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और एसेसरी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। देखिए कैपिटल गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो आपकी क्या कर सकते हैं, कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि मैंने लैपटॉप ले रखा है, तो ये क्या है, एक तरीके से कैपिटल गुड है। क्यों क्यों है ये कैपिटल गुड, क्योंकि मैं इसके थ्रू क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सबको, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ जो आपकी सर्विस या गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे मान लो मैंने एक मशीन ले ली आपके लकड़ी के कुछ खांचे बनाने वाली, तो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड। फिर आता है SFDR। DRDO ने रिसेंटली देखो आपके सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट का, और ये टेक्नोलॉजी कहाँ टेस्ट की, आपके चंदीपुर उड़ीसा में की। ये एडवांस मिसाइल प्रोपल्शन कंसेप्ट है दैट इमर्ज द बेनिफिट्स ऑफ सॉलिड फ्यूल रॉकेट विद एयर ब्रीथिंग रेमजेट इंजन्स। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, एक्सपर्ट्स वॉन दैट द एक्सपायरी ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये देखिए जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये कहीं ना कहीं आपकी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। विल रिमूव द लास्ट लीगल रिस्ट्रेंट ऑन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सनल्स, ये 2010 में आपके साइन की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसमें आपके देखो ये कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी है, स्पेशली यूएस एंड रशिया के बीच में, जिसमें ये क्या करेंगे, अपने जो न्यूक्लियर वॉर हेड है उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे। बट जब ये ट्रीटी नहीं रहेगी तो फिर वो क्यों करेंगे भाई, ठीक है। तो ये लिमिट करता है जैसे कि ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, SLBMs एंड हैवी बॉम्बर्स टू प्रिवेंट आर्म्स बिल्डअप। यूनियन बजट 2026-27 ने प्रपोज किया आउटले ऑफ 20,000 करोड़ फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या करेंगे अपन, कार्बन को कैप्चर करके यूटिलाइज करके स्टोरेज वगैरह करेंगे। साथ में ये जो कार्बन वगैरह आपके कैप्चर होगा ये कहीं और यूज़ करेंगे, ठीक है, कहीं और यूज़ करेंगे। फिर आता है एक्सरसाइज खंजर। इसका देखो 13वां एडिशन हुआ अभी। ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस, पहली बात तो ध्यान रखना है स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। किसके बीच में होती है ये एक्सरसाइज आपके, तो ये कहाँ पे हुई आपकी, मिसामारी जो सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आसाम में, वहाँ पे हुई। और किसके बीच में होती है ये, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। फिर आता फोर्ज इनिशिएटिव। फोर्ज इनिशिएटिव की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये इनिशिएटिव है, ठीक है ना। इसके फुल फॉर्म देखो क्या है, फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, ओके। इसमें ये देखिए ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है। मिनिस्ट्रियल वॉज होस्टेड बाई US इन वॉशिंगटन DC, ब्रिंगिंग टुगेदर डेलीगेशन फ्रॉम ओवर 50 कंट्रीज। भारत ने भी ध्यान रखना इसको ज्वाइन किया था, जिसमें एडवांस कोलिब्रेशन होगा ऑन सिक्योरिंग डाइवर्सिफाइंग ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। फिर आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
इन्होंने रिलीज किया आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। ये इंडिया का फर्स्ट एवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स इन इवेंट ऑफ मास फैटिलिटी इंसिडेंट्स। आपने एक चीज़ देखी होगी जो अपना गुजरात में हुआ था शायद, जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें काफ़ी सारे विक्टिम्स ऐसे थे जिनको पहचान ही नहीं पाए, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाया। तो उसी के बाद में ये स्टेप लिया जा रहा है। ये फर्स्ट आपका एक प्रोसीजर होगा जिसमें आपकी जितने भी विक्टिम्स होंगे, कोई अगर मास फर्टिलिटी हो जाती है, ताकि उनकी इजीली शिनाख्त हो सके। इट रिकमेंड्स क्रिएशन ऑफ ए नेशनल डेंटल डेटा रजिस्ट्री। इसमें देखो एक नेशनल डेंटल डेटा रजिस्ट्री आपके सेटअप किया जाएगा फॉर यूज़ ऑफ फोरेंसिक आर्कियोलॉजी, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। फिर आता है स्टार्टअप रिवीजन। स्टार्टअप में देखो कुछ चेंजेस किए गए। एनहांस टर्नओवर थ्रेशोल्ड कर दिया, इंक्रीज फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़। इंट्रोडक्शन ऑफ डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप्स कैटेगरी, ये एक नई कैटेगरी आई है, डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप कैटेगरी। ये उनके लिए जो एंटिटीज वर्किंग ऑन कटिंग एज एंड ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज। एज लिमिट एक्सटेंड फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्री। टर्न ओवर लिमिट होनी चाहिए 300 करोड़। ठीक है। इंक्लूजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन एलिजिबल एंटिटीज। देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको भी एलिजिबल एंटिटीज में आपके इंक्लूड किया जा रहा है। एक्सटेंडेड टू बोथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर स्टेट एंड यूनियन कोऑपरेटिव टेरिटरी कोऑपरेटिव एक्ट्स। फिर नेक्स्ट आता है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में देखो ये सारी कंट्रीज आ जाती है। अगेन देखो आप कंट्रीज देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ी मिडिल ईस्ट वगैरह की। ये देखो ये सऊदी अरेबिया आ जाता है यहाँ पे देखो बहरीन आ जाता है, ठीक है ना, इस पर्शियन गल्फ में। ये यही देखो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे कुवैत आ जाता है, कतर आ जाता है आपके, यूएई आ जाता है आपके, ठीक है। इधर देखो ओमान आ जाता है आपके, और यहीं पे देखो आपको स्टेट ऑफ हॉर्मज मिलेगी ये। ओके, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गई, और इधर आ जाती है अरेबियन सी। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इनके साथ भी अपना फ्यूचर में जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बातें की गई थी कि क्या क्या टर्म्स होगी अपने एग्रीमेंट के अंदर। कोऑपरेटिव एग्रीमेंट अमंग 6 नेशन, ये 6 नेशंस के बीच में देखिए एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है जो 1981 में सेटअप हुआ था। 6 इसके मेंबर्स हैं, एक तो यूएई, एक किंगडम ऑफ बहरीन, एक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, एक ओमान, कतर और कुवैत। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगेन रियाद में मिलेगा, जो कि सऊदी अरेबिया में। फिर आता है हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागालैंड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस एक्ट का क्या नाम है, FNTA। अब इस एक्ट के अंडर देखो आपके साइन किया गया FNTA, दैट इज फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ENPO इज एन एपेक्स बॉडी रिप्रेजेंटिंग 8 रिकॉग्नाइज नागा ट्राइब्स। देखिए ये जो ENPO है ना, इसमें आपके 8 नागा ट्राइब्स आती है, जैसे कोन्याक, संगतम, चैंग, कियामिनियोंग, मिनियोंगिन और येमक्योंग, तिखिर, फॉर्म, सुमी, ये सारी ट्राइब्स इसमें आती है। एग्जाम में देखो एक बार पूछा गया था कि सुमी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, तो ऐसे ट्राइब भी आपसे पूछ सकता है। ये सारी नागालैंड की ट्राइब्स हैं। फिर आता है भारत टैक्सी। यूनियन होम मिनिस्टर ने देखिए आपके क्या किया, लॉन्च किया इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस, जिसको बोला गया भारत टैक्सी। ठीक है, ये आपके पूरे भारत में अवेलेबल होगी नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर। ये कोऑपरेटिव मॉडल पे बेस्ड है, वे ड्राइवर्स और सारथीज आर दी रियल ओनर्स। ड्राइवर्स को बोला गया सारथीज, जो कि रियल ओनर होंगे गाड़ी के, नॉट कॉर्पोरेशन और एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स। 4 कोर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ओनरशिप, सिक्योरिटी कवर, डिग्निटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर कैपिटल देखो कैसे होगा, ईच आरती बिकम्स एन ऑनर विथ मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ ₹500। भारत टैक्सी रिटेन्स ओनली 20% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर ऑपरेशंस। अब कोई अगर टैक्सी चला रहा है ना, तो भारत टैक्सी जो ये सर्विस प्रोवाइडर होगा, ये तो 20% प्रॉफिट रखेगा, बाकी जो चला रहा है उसको मिलेगा 80%। ठीक है, इसी में देखो सारथी दीदी भी सेटअप किया गया है, मतलब दीदी वगैरह भी क्या करेंगे भाई, टेम्पू गाड़ी वगैरह चलाएंगे। ठीक है, इसी के अंडर आई कैन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स विल कन्वीन इट्स पब्लिक मीटिंग। इसकी देखो पब्लिक मीटिंग होगी कहाँ पे, आपके मुंबई के अंदर। कौन होस्ट कर रहा है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आती है एयरबस की। एयरबस ने देखो इनोग्रेट किया आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा टू बूस्ट सस्टेनेबल एरोस्पेस रिसर्च। ये देखिए वन लाइनर्स है, तो आपको पता होनी चाहिए। कवर सिस्टम आप जानते ही होंगे, जो ट्रेन वगैरह के अंदर लगाया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके इमरजेंसी सिस्टम होता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बचा सके।
कवच सिस्टम ने देखिए आपके लगभग 2200 रूट के ऊपर आपके क्या कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इससे क्या हो जाएंगे, ट्रेन के एक्सीडेंट काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, किसी फॉरेन कंट्री से हेल्प नहीं ली अपने ने इसको बनाने के लिए। तो इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि आपके ट्रेन प्रोटेक्शन करता है, कोलिजन प्रिवेंशन करता है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन रेलवेज के अंडर आती है, उसी ने किया था। फिर आती है अग्नि 3। अग्नि 3 का देखिए आपके रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था, आपके इंडिया ने किया था। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा के अंदर। किसने डेवलप किया इस मिसाइल को? आपके डीआरडीओ ने किया है, और ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो आपके एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है, ठीक है ना, इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट एक्ट 1980। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 रीनेम्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 टू वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा भाई नया नाम क्या रख दिया। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो नामकरण तो देखो सबसे ज़्यादा चलता है आपके भारत में। तो लिमिट्स द एक्ट टू द लैंड दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड और एज ए फॉरेस्ट इन द अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस मिलेंगे, रिमूव restrictions on forest land within 100 kilometer of international border for national security projects. पीएफसी एंड आरईसी मर्जर। पीएफसी देखो क्या है, ये पहली बात तो 1996 के अंदर आपके इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये शेड्यूल ए आपके महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेंट्रल सेक्टर एंटरप्राइजेस है। आपको पता होगा सरकार क्या करती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग अलग सरकारी कंपनियों को आपके स्टेटस देती है, जैसे महारत्न, मिनी रत्न, ठीक है। ऐसे ये पीएफसी को भी आपके स्टेटस दिया गया है, दैट इज महारत्न। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है ये। ऐसी दूसरी आपके 1969 में बनी थी आरईसी, ठीक है, आरईसी। ओके, एंड ये आपके कहीं ना कहीं इरिगेशन वगैरह पर्पज में वहाँ पे काम आती है। ये भी एक महारत्न कंपनी है। तो इन दोनों को आपके क्या कर दिया गया, अभी मर्ज कर दिया गया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। नेक्स्ट आती है बायो वॉरियर। Researchers from Zoological Survey of India have uncovered two remarkable new biovariant marine worm, that is Polycastes species from the coast of West Bengal. इनको बायो वॉरियर बोला जाता है। दे थ्राइव वेयर अदर लाइफ विथर्स। वो वहाँ पे रहने के मतलब ये वहाँ पे जिंदा रहते हैं जहाँ पे कोई नहीं रह सकता, ठीक है। इनका देखिए अलग भी नाम रखा गया, जैसे नरेस ड्रित्यई, ठीक है। ई सांख्यिकी पोर्टल। देखिए जो नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंडर आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री आपको मैंने बताया था, जीडीपी वगैरह हो गई, आपकी सीपीआई इन्फ्लेशन वगैरह हो गई, सब यही कैलकुलेट करती है, ठीक है। इन्होंने अपना बेटा वर्जन मॉडल लॉन्च कर दिया है, दैट इज मॉडल कॉन्स्ट्रक्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर ई सांख्यिकी पोर्टल। एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया आपके मॉस्पी ने टू प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू इंडियाज ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट देखो, बॉन्डेड लेबर एक्ट। 50 साल हो गए हैं आपके बॉन्डेड लेबर एक्ट, जो कि 1976 में आया था। इसमें किसी भी टाइप का अगर कोई बॉन्डेड लेबर करवाता है तो उसको क्या करता है, ये कहीं ना कहीं एबोलिश करता है, ठीक है। तो कंप्लीटली एबोलिश करता है आपके बॉन्डेड लेबर को। अमरावती क्वांटम। अभी देखिए रिसेंटली आपके फाउंडेशन सेरेमनी की गई थी, किसकी? अमरावती क्वांटम की, ठीक है। और ये अमरावती क्वांटम जो लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है भाई? सॉरी, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट देखिए आईईए। आई थिंक ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्योंकि तमिलनाडु थोड़ी होगा भाई, अमरावती तो अपने को आंध्र प्रदेश में मिलेंगे ना, तो इसको आंध्र प्रदेश कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इन्होंने रिलीज़ किया अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स एंड मार्केट्स, जिसका इलेक्ट्रिसिटी 2026 रिपोर्ट का नाम है। तो इसमें बोला गया कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज फोरकास्ट टू ग्रो बाय 2030, जो कि आउटपेस कर रहा है आपके वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ को, ठीक है ना। फिर आता है एजिस्टा स्पेस। इंडियन एरोस्पेस फर्म एजिस्टा स्पेस सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑर्बिट स्नोपिंग और स्पेस वॉच बाय कैप्चरिंग इमेज ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है ग्रीस से रिलेटेड। इंडिया और ग्रीस ने देखो साइन किया आपके जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। इनकोइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन्होंने लॉन्च किया आपके मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन ताकि फिश केस को इम्प्रूव कर सकें। इट इंक्लूड्स जेलीफिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव पोर्टल, ये पोर्टल भी देखने को मिलेगा इसमें। साथ में देखो सिवास, स्वेल सर्च फाउंडेशन वल्नरेबिलिटी एडवाइजरी सिस्टम, ताकि प्रेडिक्ट कर सके कोस्टल फ्लडिंग वगैरह। अपग्रेडेड समुद्र ऐप टू प्रोवाइड फिशिंग जोन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इनको, इसका अपने को काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना हैदराबाद में मिलेगा। ये ऑटोनोमस बॉडी है, 1999 में बनी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। फिर नेक्स्ट आता है आपके टी से रिलेटेड। टी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया ने विटनेस किया हाईएस्ट एवर टी एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, इस टी बोर्ड का आपके हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, अगेन कोलकाता के अंदर। स्टेचरी बॉडी है ये, जो कि 1954 के अंदर बनी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मून मिशन, चंद्रयान 4 मिशन आइडेंटिफाइड मोन्स माउंटेन ए लोकेशन ऑन द मून टू लैंड इट्स लैंडर। देखिए चंद्रयान 4 जहाँ पे लैंड करेगा ना, वो लोकेशन आपके फाइंड कर लिए मून पे कहाँ पे करना है। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IB IPBES पब्लिश बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट। I4C, होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया द स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको S4C बोला गया। डैशबोर्ड ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये साइबर क्राइम सेंटर्स आपके लॉन्च किए गए हैं, किसने किए हैं, होम मिनिस्टर ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिवील्स वर्सनिंग ग्लोबल करप्शन with number of countries scoring above 80 dropping from 12 to just 5 in a decade। अच्छा, लिस्ट करप्ट नेशंस कौन से वर्ल्ड के अंदर, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। और मोस्ट करप्ट नेशंस कौन से आपके, साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुला। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक देखो इंप्रूव हुई है 96, 96 से कहाँ आ गई है आपके 91 आ गई है। फिर आता है NMPB, रिसेंटली नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इन्होंने कंप्लीट किया 25 साल। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली। ये 2000 के अंदर आपके स्टेब्लिश हुआ था और गवर्नमेंट के रेजुलेशन के थ्रू हुआ था अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक नया मिशन आपके लॉन्च किया आर्टिक सेंट्री, ताकि आपके आर्टिक जो रीजन है उसके अंदर सिक्योरिटी को बोस्ट कर सके। नेटो एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में बना था अंडर दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इसमें अभी 32 मेंबर है और हेडक्वार्टर इसका मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अच्छा, रिसेंट मेंबर कौन था, आपको फिनलैंड वगैरह, स्वीडन वगैरह याद आने चाहिए भाई, ठीक है। फिर आता है कौशल रथ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने कोलैबोरेशन किया विद ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और लॉन्च किया आपके कौशल यथ अंडर युवा AI फॉर ऑल प्रोग्राम। कौशल यथ क्या है, एक मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव है that advances the goal of democratizing AI education at scale। ETFs, in a first for India investment in gold exchange traded fund। देखिए आपको पता होगा शेयर मार्केट वगैरह के ऊपर आपको गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मिलेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लोज देखा गया क्योंकि रिसेंट में लोगों ने आपके गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी पैसा लगाया था, इवन म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा लगाया था। तो ये ETF क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो होल्ड करता है मल्टीपल अंडरलाइंग एसेट्स। इट कैन बी बोट एंड सोल्ड ऑन एन एक्सचेंज मच लाइक एन इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिया assumed द फर्स्ट एवर कमांड ऑफ द कंबाइंड टास्क फोर्स 154। ये एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स है अंडर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप कोलिशन ऑफ द विलिंग अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल रूट्स बेस्ड ऑर्डर। 5 कमांड टास्क फोर्स बनेंगे, कमांड टास्क फोर्स है इसके अंदर। मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन आउटसाइड अरेबियन गल्फ। CTF 151 देखो आपके काउंटर पायरेसी से रिलेटेड है, 152 मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है इनसाइड अरेबियन गल्फ, 153 देखिए रेड सी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है और 154 आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग से रिलेटेड है। केरल बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज ए स्टेट माइक्रोब। ये एक टाइप ऑफ प्रोबायोटिक और गुड बैक्टीरिया है जो कि वाइडली आपके मिलता है किसके अंदर, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल, जो कि गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ह्यूमंस के।
स्टार्टअप इंडिया FOF, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0, इसको अप्रूव कर दिया, जिसमें 10,000 करोड़ का आपका फंड होगा। FFS 2.0 for startups unveiled in the budget 2025-26 focuses on the manufacturing and high technology sectors requiring long term funding। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आपके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। कौन मैनेज कर रहा है इसको? सीडबी कर रहा है, ठीक है ना। बिराक RDI फंड, फर्स्ट नेशनल कॉल ऑफ 2000 करोड़ बिराक RDI फंड वॉज अनाउंस्ड अंडर 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव टू बूस्ट बायोटेक सेक्टर। बायोटेक सेक्टर को आपके बूस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसिस्टेंस काउंसिल बिराक, इसको लॉन्च किया था 2025 नवंबर के अंदर अंडर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंकर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि इसमें आपकी गैप को ब्रिज कर सके बिटवीन लेबोरेटरी रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना। इस पर रिसेंटली लोकसभा ने आपके डेटा रिलीज किया और बताया कि लेस देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेंड अंडर पीएम दक्ष स्कीम बिटवीन 2021 एंड 2024, मतलब आधे स्टूडेंट इसमें पार्ट ले रहे हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें आपके फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल को क्या किया जा रहा है? अपस्केल किया जा रहा है थ्रू क्वालिटी इंस्टीट्यूशन दो सो दैट कैंडिडेट फ्रॉम इट्स टारगेट ग्रुप कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें SC OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS वगैरह को क्या किया गया? आपके इंक्लूड किया गया। साथ में डी नोटिफाइड ट्राइब्स वगैरह भी है, ठीक है। इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आता है CBDC। यूनियन गवर्नमेंट ने देखो लॉन्च कर दिया CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपी है, इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज डिजिटल वैलेट्स एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर परचेजिंग एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स एट फेयर प्राइस शॉप्स थ्रू QR और कूपन कोड्स। It is a digital form of fiat currency issued and regulated by the central bank। अब मेरे को ये बताना fiat currency क्या होता है, ये भी मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाली क्लास में पढ़ाया। फिर आता है ट्विन ट्यूब। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट टू एनहांस कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट में बनेगा। ये आपके रिवर ब्रह्मपुत्र के नीचे लोकेटेड है असम के अंदर। टू बी डेवलप्ड ऑन EPC मोड विथ टोटल प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 33.7 किलोमीटर। ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना। इंक्लूड्स ए 15.79 किलोमीटर ट्विन ट्यूब टनल अंडर ब्रह्मपुत्र, कनेक्ट्स गोपुर ऑन NH15 एंड नुमालीगढ़ ऑन NH715 इन आसाम। फिर आता है UPI से रिलेटेड। डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज रिपोर्ट socio-economic impact analysis of incentive scheme for promotion of रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन। इस रिपोर्ट में पता चला है कि मोस्टली आपके लोग प्रेफर करते हैं UPI 57%, जो कि सरपास कर चुका है कैश को। 38% ही आपके कैश यूज करते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ वर्ल्ड्स इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन। UPI ने कॉन्ट्रीब्यूट किया भारत की GDP को बहुत ज़्यादा, ठीक है। UPI रुपे आर एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली विथ UPI लाइव इन 8 कंट्रीज। देखो अब 8 कंट्रीज के अंदर डील साइन कर चुके हैं, तो 8 कंट्रीज में UPI यूज होता है, जैसे UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, कतर, मॉरिशियस वगैरह। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मैं मेजर इवेंट्स कवर करने वाला हूँ। तो AI इम्पैक्ट समिट जो हुई थी वो भारत के अंदर हुई थी। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुई थी? पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। ये फर्स्ट मल्टीलेटरल AI गैदरिंग हुए, जो देखो पहली बार ही हो रही है, वो भी कहाँ पे हुई है? आपके इंडिया के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। सर्वजन हित्या सर्वजन सुख्या, ठीक है ना। वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए किस किस चीज़ के बारे में बात हुई। AI फॉर ऑल, AI बाई हर, UI, ये सारे जितने भी है ना, ये सारे के सारे AI है। जैसे AI फॉर ऑल टू आइडेंटिफाई AI सॉल्यूशन विद पोटेंशियल फॉर लार्ज स्केल इम्पैक्ट,
और AI बाई हर टू प्रमोट वुमन लेड इनोवेशन इन AI, ठीक है। और UI क्या है, टू एनकरेज यंग इनोवेटर्स को आपके कहीं ना कहीं एनकरेज करने के लिए, ठीक है। इंडिया AI अगर इम्पैक्ट समिट की बात करें तो 3 सूत्रास है इसमें, देखो, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। 7 आपके चक्रास है, ये 7 चक्रास भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यूनाडा। इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम आपके होस्ट किया है यूएन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्मॉल आर्म्स कंट्रोल फॉर एशिया स्पेसिफिक रीजन। कहाँ पे हुआ है ये? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स एंड इज बीइंग हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। कौन कौन इसको करवा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। फिर आता है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश किया आपके क्या, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स आपके इस्टेब्लिश किए गए इन उदांती सितांदी टाइगर रिजर्व, जो कि आपको गारीबंद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, ठीक है। और ये रेस्टोरेंट बनाए गए टू प्रोटेक्ट रेयर मालाबार पीड हॉर्नबिल, ये होते हैं मालाबार पीड हॉर्नबिल, ठीक है। ये जो हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स होंगे ये नेचुरल क्रिस्टल होंगे फॉर फ्रूट बियरिंग ट्रीज। नेक्स्ट आता है आकाश मिसाइल सिस्टम। डिफेंस मिनिस्टर ने देखो फ्लैग ऑफ कर दिया आकाश का 3rd और 4th रेजिमेंट कॉम्बैट सिस्टम इनोग्रेटेड माउंटेन फायर कंट्रोल रेडार एट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेल के अंदर आपके इनको इनोग्रेट किया। अच्छा, माउंटेन फायर कंट्रोल रेडार क्या है? इज ए पार्ट ऑफ एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार्स, ये एक पार्ट आपके एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार्स का, स्पेशलाइज्ड इन हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। फिर आता है आपके ऑल चिकी स्क्रिप्ट। ऑल चिकी स्क्रिप्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया आपके सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ द ऑल चिकी स्क्रिप्ट, डेवलप्ड इन 1925 बाय रघुनाथ मुर्मू स्पेसिफिकली फॉर द संथली लैंग्वेज। अगेन देखो, संथली से आपको याद होगा कि एफकेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था, यहाँ से भी आ सकता है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज से रिलेटेड था। ट्रांजिशन संथली फ्रॉम ओरल टू रिटर्न ट्रेडिशन। नेक्स्ट आता है कावेरी प्रोग्राम। मिनिस्टर फॉर डिफेंस रिव्यूड प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस मिलिट्री गैस टर्बाइन इंजन। देखिए, अपन आप सभी को पता होगा अपन गैस टर्बाइन इंजन पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसका नाम है कावेरी, ठीक है। डेवलपमेंट है डीआरडीओज गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन बेंगलुरु। इट इज ए टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पल्सेस रिवोल्यूशन से रिलेटेड। इंडिया ने लॉन्च किया नेशन वाइड पल्सेस रिवोल्यूशन। कहाँ से किया? देखो, ये अमलाह से आपके स्टार्ट किया, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। वाइट रिवोल्यूशन 2.0 भी लॉन्च किया गया। अच्छा, वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये मिल्क से रिलेटेड है। ये भी आपके लॉन्च किया है, किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज मिलान। एक्सरसाइज मिलान देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज मिलान देखिए आपके विशाखापट्टनम में हो रही है, जिसमें 70 से ज़्यादा नेशंस आपके पार्ट ले रहे हैं। ये एक बाईइनियल मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है, मतलब आपकी क्या होती है, 2 साल में एक बार होती है, इंडियन नेवी कंडक्ट करती है, ठीक है। पहली बार देखो 1995 के अंदर हुई थी आपकी, जो कि पोर्ट ब्लेयर के पास में हुई थी। AI समिट की एक और इंपॉर्टेंट हाईलाइट ध्यान रखनी है। 8 ईयर ओल्ड रणवीर सचदेवा, ये रणवीर सचदेवा ये यंगेस्ट स्पीकर बन गए एट AI इम्पैक्ट समिट 2026 में। फिर बात आती है फ्रांस की। अब फ्रांस के आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये आपको पता होगा कि ये कहाँ आए थे, इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है ना। तो इंडिया एंड फ्रांस ने देखिए आपके काफ़ी सारे टाइज को क्या किया, आपके अपग्रेड किया है। टाइज टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पहली बात तो अपग्रेड कर दिया है। साथ में देखो फ्रेंच प्रेसिडेंट्स विजिट टू इंडिया रिजल्टेड इन 21 इंपॉर्टेंट आउटकम्स। 21 आपकी इंपॉर्टेंट आउटकम्स आई, मतलब MOU वगैरह साइन हुए। इसमें सबसे पहला आपका H125 हेलीकॉप्टर। ये H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, ये इनोग्रेट हुई आपके कहाँ पे, वामगल कर्नाटका के अंदर। ये जो H125 है ये लाइट यूटिलिटी सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है एयरबस का, जो कि आपके ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि आपके माउंट एवरेस्ट में भी क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साफरान टू, साथ में देखिए एक जॉइंट वेंचर भी आपका साइन हुआ है बिटवीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साफरान टू प्रोड्यूस हैमर मिसाइल। अच्छा, ये H125 है, ये ध्यान रखना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, मतलब सिविलियन हेलीकॉप्टर है, सिविलियन। इसके अलावा देखो हैमर मिसाइल आप जानते होंगे, ये साफरान प्रोड्यूस करती है, ये भी आपके बेल और साफरान के बीच में इस एग्रीमेंट साइन हुआ है कि आपके भारत के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। हैमर की फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है,
जो कि राफेल वगैरह, एलसीए तेजस वगैरह में आप फिट कर सकते हो। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है कि आपके इजराइल और फ्रांस ने लॉन्च किया है ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को। तो 2026 को क्या बोला, ईयर ऑफ इनोवेशन बोला इन्होंने। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, एम्स न्यू दिल्ली, ये भी यहाँ पे क्या किया भाई, लॉन्च किया। साथ में एक और चीज़ आपको मैंने इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ाई है भाई, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। अच्छा ये क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है भाई, वो फ्रांस के अंदर लगी हुई है, इंडिया की कंपनी है, भारत भी देखो उस पर टैक्स लेगा, फ्रांस में भी अपना टैक्स लगेगा, तो एक ही कंपनी का दो जगह टैक्स लग रहा है। तो इस एग्रीमेंट में ये होता है कि भाई एक चीज़ पे एक ही जगह टैक्स लगेगा, चाहे इंडिया लो चाहे फ्रांस लो। ठीक है, इसमें देखिए आपके मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था वो क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया भाई। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है तमिल एंड गुजराती। आपको पता होगा कि अपन ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, फिर वो एफकेट में क्वेश्चन भी आ गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को आपके संथली लैंग्वेज में लिखा गया है, वैसे ही देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तमिल एंड गुजराती लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट वगैरह किया गया और इसको रिलीज किया गया। वाइस प्रेसिडेंट ने किया, सीपी राधाकृष्णन ने। नेशनल आरोग्य फेयर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आपके इनोग्रेट किया नेशनल आरोग्य फेयर 2026। कहाँ पे किया ये, शिगाउन महाराष्ट्र में किया। फिर आता है स्विफ्ट 2.0, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, इन्होंने आपके लॉन्च किया स्विफ्ट 2.0। ये एक रिवैम्प्ड आपके अतिथि ऐप है एंड द डिजिटल ट्रेवलर्स गाइड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2026 सेलिब्रेशन। द रिवैम्प्ड अतिथि ऐप विल सिंप्लीफाई कस्टम क्लियरेंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल्स। देखो जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स है उनका जो टैक्स क्लियरेंस है वो इजीली हो जाए, कस्टम्स वगैरह टैक्स होता है वो इजीली क्लियर हो जाए, उसके लिए एप्लीकेशन है। अच्छा स्विफ्ट क्या है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ये एक डिजिटल कस्टम क्लियरेंस सिस्टम है, लॉन्च टू स्ट्रीमलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस। नेक्स्ट आता है एलसीएस प्रेजेंट। एलसीएस प्रेजेंट में देखिए रिसेंटली आपके द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया भाई, फ्लाई किया, और ये ऐसी पहली प्रेसिडेंट बन गई है जिन्होंने आपके एलसीएस प्रेजेंट के अंदर क्या किया, फ्लाई किया। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अच्छा ये एलसीएस बनाया किसने था, अगेन हेल ने बनाया था। ठीक है, कहाँ पे किया था, आपके पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में, जैसलमेर में। एचपीवी वैक्सीनेशन, नरेंद्र मोदी जी ने देखो लॉन्च कर दिया इंडिया का नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया है, अजमेर से, जो कि राजस्थान में। इसमें आपके फ्री गर्दासिल 4 वैक्सीन आपकी दी जाएगी, किसको, 14 साल से ओल्ड गर्ल्स को, टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। आपको पता होगा फीमेल में सर्वाइकल कैंसर बहुत नॉर्मल होता है, तो उसी को प्रिवेंट करके लिए लगाई जा रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं साई एंड बोध। साई एंड बोध इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये समिट आपके जो एआई समिट हुई थी उसी टाइम आपके दोनों लॉन्च किए गए। साई क्या चीज़ है, स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। ये एक नेशनल फ्रेमवर्क है टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू इंडियाज हेल्थ सिस्टम। तो आपको इतना याद रखना है कि साई तो आपके हेल्थ से रिलेटेड आपका एआई है, और जो ये बोध है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई इनिशिएटिव, ये भी आपके हेल्थ से रिलेटेड है। ये वाला है, ये आईआईटी कानपुर ने आपके डेवलप किया है इन कोलेबोरेशन विथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। पर्पस क्या है इनका, इट इज़ ए प्राइवेसी प्रिजर्विंग बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म दैट enables rigorous evaluation of AI models using diverse real world health data without sharing underlying data sets, ताकि प्राइवेसी वगैरह प्रोड्यूस कर सके जब अपन हेल्थ से रिलेटेड डेटा सेट वगैरह क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इट हैज़ बीन पोजिशनड एज डिजिटल पब्लिक गुड अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। फिर नेक्स्ट आता है सनद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर एटीएमपी, दैट इज असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट। कहाँ पे ये होगा, सनद आपके गुजरात के अंदर। इसमें आपके मैन्युफैक्चर होंगी DRAM, नंद, SSD। फिर आता है केरल। केरल का आपको पता होगा नाम भी चेंज कर दिया गया। साथ में देखो केरल आपका फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जिसने अनाउंस किया डेडिकेटेड एल्डरली बजट फाइनेंशियल ईयर 2027 में। पोर्ट की बात करें, VO चिदम्बरम पोर्ट आपका न्यूज़ में था। ये आपका भारत का फर्स्ट पोर्ट बना है जहाँ पे आपके डिप्लॉय किया गया एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। कहाँ पे ये पोर्ट, तमिलनाडु के अंदर है। तो ये वन लाइनर्स है। ठीक है, अलवर की बात करें, अलवर डिस्ट्रिक्ट आपका भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। पहली बात तो ये अगेन कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, जिसने अचीव कर लिया 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 रोड मैप। नेक्स्ट आते हैं यूपी।
यूपी देखो फर्स्ट एवर स्टेट बना है जिसने इकोनॉमिक सर्वे आपके प्रेजेंट किया है, इवन स्टेट का भी। उसके नेक्स्ट आता है मुंबई। मुंबई में आपने काफ़ी बार रील्स में भी देखा होगा भाई, एक रोड है जिस पे गाड़ी चलाते हैं तो इस तरीके से इनकी विड्थ रखी जाती है वाइट टेप्स की, कि गाड़ी का टायर के फ्रिक्शन से क्या होती है, यहाँ पे म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। हालांकि ये कंसेप्ट अपन ने जापान से लिया, जापान में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जे हो गाना आपको सुनने को मिलता है, तो ये मुंबई के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आसाम। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया कुमार भास्कर वर्मा सेतु ओवर ब्रह्मपुत्र एंड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आसाम के अंदर। लोसर फेस्टिवल मनाया जा रहा है भाई, कहाँ पे मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द 475-year-old आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल इन वसाई, इसने जीता आपके प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ मेरिट एट दी 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट आती है रशिया से रिलेटेड। रशिया ने देखो लॉन्च कर दिया इट्स न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसका नाम क्या है, काबरोव्स, डिजाइन टू कैरी द अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसेडन। देखिए अंडर वाटर जो न्यूक्लियर ड्रोन है रशिया का जिसका नाम है पोसेडन, उसको भी ये कैरी कर सकता है, जिसको डूम्सडे ड्रोन भी बोलते हैं। उससे नेक्स्ट आता है स्पेन। स्पेन ने अनाउंस किया है नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। 16 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो स्पेन में अब आपके क्या नहीं कर सकते, सोशल मीडिया नहीं चला सकते। ये स्पेन से रिलेटेड है। जापान की बात करें तो जापान की पीएम को अब सनाई तकेची है। इन्होंने हिस्टोरिक लैंडस्लाइड आपके जीत ली है इन 2026 जनरल इलेक्शन एज दी एलडीपी सिक्योर्ड ए 2/3 सुपर मेजोरिटी, ठीक है। एलडीपी क्या है, लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर आता है बायोफैक्ट 2026। इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक्ट 2026 जर्मनी के अंदर। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर था। फिर ब्रिक्स से रिलेटेड आती है। इंडिया ने होस्ट की फर्स्ट ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग, पहली ब्रिक्स शेरपा की मीटिंग हुई, वो भी कहाँ पे हुई, भारत के अंदर, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर आती है तारिक रहमान। बीएनपी चीफ तारिक रहमान ये आपके नए प्राइम मिनिस्टर बने, कहाँ के, बांग्लादेश के। फिर आती है भिराना साइट। आफ्टर परफॉर्मिंग रेडियो कार्बन डेटिंग एट भिराना इन हरियाणा, the researchers now show the possibility that the Harappan civilization of the Indian subcontinent could be over 8,000 year old. Excavate किसने किया था, ये एल एस राव ने किया था along the पलेओ चैनल्स ऑफ घग्गर रिवर। प्रोजेक्ट वोल्ट, ये भी देखिए यूएस का, प्रोजेक्ट वोल्ट भी यूएस का है। इट इज़ ए सप्लाई चेन सिक्योरिटी इनिशिएटिव एस्टेब्लिश यूएस स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व। इट इज़ इंडिपेंडेंटली गवर्न पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट विल बाय एंड स्टोर क्रिटिकल मिनरल्स। इसमें क्या करेगी, देखो यूएस की जो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज वगैरह वो आपके क्रिटिकल मिनरल्स को खरीदेगी और वहाँ पे क्या करेगी, स्टोर करेगी। अगेन फ्रांस से रिलेटेड। पीएम नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी। नेक्स्ट आता है मोल्डिव्स। ओके, इंडिया गिव्स मोल्डिव्स इट्स फर्स्ट हाई स्पीड फेरी अंडर दी HICDP फेज 3 एग्रीमेंट। तो भारत ने, ध्यान रखना, मोल्डिव्स को आपके रिसेंटली हाई स्पीड फेरी भी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है AI समिट। स्विस प्रेसिडेंट गाय पारमेलिन अनाउंस दैट जिनेवा विल होस्ट दी AI समिट 2027। देखिए AI समिट 2027 जिनेवा में होगी और 2028 की होगी UAE के अंदर। नेक्स्ट आता है नीदरलैंड्स। रोब जेटन बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स। फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ पे है भाई, यहाँ पे ये देखो है ना, इसको कंट्रोल कर लिया तो यहाँ से पूरी ऑयल सप्लाई खत्म हो जाती है। ओके, तो ईरान ने क्या कर दिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को आपके काफ़ी बार क्लोज किया था फॉर सेवरल लाइट्स फॉर लाइव फायर ड्रिल्स एमिड टॉक्स विद द यूएस इन जिनेवा। अब हालांकि मैं फेब्रवरी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ तो तब तक तो आपकी वॉर स्टार्ट ही नहीं हुई थी, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन ओमान एंड ईरान के बीच में मिलेगी, ये देखो यहाँ पे ओमान आ गया, ये ईरान आ गया। इट इज़ क्रूशियल मैरीटाइम पैसेज दैट कनेक्ट दी पर्शियन गल्फ और आपके किसको कनेक्ट करता है, अरेबियन सी। यहाँ पे देखो ओमान गल्फ आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। ओके, ये इट इज़ नैरो टू जस्ट 33 किलोमीटर एट इट्स स्लिमेस्ट पॉइंट। ये लगभग ना अगर स्लिमेस्ट पॉइंट पे जाए तो सिर्फ 33 किलोमीटर ही आपके क्या नैरो है, तो आराम इजीली इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है देखो, क्योंकि 20 से 25% वर्ल्ड की जो ऑयल पास है वो यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इसलिए। ओके, अब ध्यान रखना है ये जो पर्शियन गल्फ वगैरह इनको बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, ये यूएई वगैरह, ये सारी कंट्रीज देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत विस्तार। भारत विस्तार में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो आप देख लेना एक बार और, इसको रीड करना चाहो तो वही है, जो रिपीट हो गए उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बी कॉरिडोर्स की बात करते हैं।
नाई ने देखो अनाउंस किया टू डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बी कॉरिडोर्स अलोंग नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के पास में आपकी बी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बी कॉरिडोर्स क्या होते हैं? एक कंटिन्यूस लीनियर स्ट्रेच ऑफ बी फ्रेंडली वेजिटेशन होता है कंप्राइजिंग फ्लावरिंग ट्रीज एंड प्लांट्स, इनको बोलते हैं बी कॉरिडोर। इट विल एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेक्टर एंड पोलन थ्रू आउट द ईयर। फिर आता है सॉवरेन एआई मॉडल्स। अब देखिए एआई सबमिट हुई थी, उसमें आपके काफ़ी सारे सॉवरेन एआई मॉडल्स भी आपके लॉन्च किए गए थे। तो 3 मेजर सॉवरेन एआई मॉडल्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें एक है सर्वम एआई, दूसरा है भारत जेन जो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया, तीसरा आपके वचन टीटीएस जो कि जिनानी डॉट एआई भी बोलते हैं इसको। अब सर्वम एआई ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, किसने डेवलप किया? बेंगलुरु बेस्ड सर्वम एआई ने किया। This launched to two models, a 30 billion parameter model for real-time conversation and a 105 billion parameter model for complex reasoning and long-term task. भारत जैन जिसको परम 27 भी मॉडल भी बोलते हैं, ये आईआईटी बॉम्बे ने आपके बनाया था, ठीक है, और एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव पे बेस्ड है ये। जिनानी डॉट ए आई बच्चन टीटीएस ने बनाया था, ये एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कनेक्ट। अमेरिका इंडिया ने कनेक्ट अनाउंस किया एट इंडिया एआई समिट। ये कोलैबोरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जिसमें एक न्यू इंटरनेशनल सबसी गेटवे बनाई जाएगी विशाखापट्टनम के अंदर, एंकर्ड बाय 5 ईयर $15 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इसमें कनेक्ट किया जाएगा इंडिया का ईस्ट कॉरिडोर, ए डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक पाथ बिटवीन विजेग एंड चेन्नई ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट टू साउथ अफ्रीका, कनेक्टिंग द अमेरिकन ईस्ट कोस्ट अराउंड अफ्रीका टू विजेग। एडिशनली एक डायरेक्ट पाथ भी बनाया जाएगा विजाग और आपके सिंगापुर के बीच में, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च्ड ए ग्लोबल एआई फॉर एनर्जी मिशन एट इंडिया ए समिट। ये भी देखो साथ में आपके लॉन्च हुआ था। तो एआई समिट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, हालांकि मैंने इस क्लास में सारे कवर कर दी है। फिर आता है इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है अगेन। देखिए इंडिया और यूके ने मिलकर आपके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया है। ये टास्क फोर्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विजन 2035 एंड फोर्थ इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन इन इंडिया ऑफशोर विंड इकोसिस्टम। जो इंडिया का ऑफशोर विंड इकोसिस्टम है उसमें कोलैबोरेशन कर सके उसके लिए बनाया गया है। ऑफशोर विंड एनर्जी रेफर्स टू द यूज ऑफ विंड टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द बॉडीज ऑफ वाटर सच एज ओशियन और लार्ज लेक्स। नेक्स्ट आता है वॉइस एरा। वॉइस एरा देखो लॉन्च किया गया ऑन भाषिनी नेशनल लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट इंडिया एआई समिट। देखो अगेन एआई समिट का आ गया। ये एक ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टेक है। डेवलप किसने किया इसको? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो कि मेटी के अंडर आता है। फंक्शन क्या है? ये एक नेशनल एग्जीक्यूशन लेयर है फॉर मल्टीलिंगुअल वॉइस एंड लैंग्वेज है। भाषिनी देखो एक एआई पावर्ड आपके लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर आता है कुन्नो नेशनल पार्क। देखिए 3 कब्स बोर्न टू ए साउथ अफ्रीकन चीता। आपको पता होगा अपन 2-3 जगह से चीता लेके आए थे भाई, जिसमें एक साउथ अफ्रीका था। तो वहां से जो चीता लेके उसमें से एक चीता को आपके 3 कब्स हुए हैं, ठीक है। चीता गामिनी हैव गिवन बर्थ टू 3 कब्स टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ चीता इन द इंडिया टू 38। इससे देखिए भारत में आपकी चीता के नंबर बढ़ गए 38 हो गए। दिस इज द 9th सक्सेसफुल चीता लीटर इन कुन्नू। हाउसेस प्रोजेक्ट चीता इंडियाज एक्सक्लूसिव होम फॉर चीतास। लोकेशन लाइज इन मध्य प्रदेश शिवपुरी रीजन इन द विंध्या लैंडस्केप नेम्ड आफ्टर कुन्नो रिवर। चगोस आर्चिपेलागो, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने आपके यूके को अर्ज किया। देखो ये पहले आपकी यूके के अंडर आता था, ये वाला जो आइलैंड है। तो यूएस ने यूके को बोला कि भाई ये जो आपके डियागो गार्सियो है जो कि चगोज आइलैंड पे, इसको मॉरिशियस को मत दो। आपके यूके ने रिसेंटली आपके क्या किया, चगोज मॉरिशियस को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, उनको दे दिया। तो इस पर डियागो गार्सियो को मना कर दिया। क्यों मना किया यूएस ने? क्योंकि ये जो डियागो गार्सियो है इस पर यूएस और यूके की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मिलिट्री बेसेस है। ये लार्जेस्ट आइलैंड भी है चगोज आइलैंड का। फॉलोइंग द 2019 रूलिंग बाय इंटरनेशनल सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2019 में देखिए रूलिंग हुई थी बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड बिल्डिंग इंटरनेशनल प्रेशर, जिसमें यूके को साइन करना पड़ा एग्रीमेंट मॉरिशियस के साथ 2025 में कि चगोज आइलैंड को ये क्या करेंगे, वापस दे देंगे, वाइल कीपिंग डियागो गार्सियो मिलिट्री बेस ऑन ए 99 ईयर लीज। इसको लीज पे रखेंगे 99 ईयर्स के लिए। लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में है ये आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉरिशियस।
बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक ब्रिटिश टेरिटरी बनी थी 1814 के अंडर, ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता मानव। देखिए एआई इम्पैक्ट समिट, प्राइम मिनिस्टर गेव द ह्यूमन सेंट्रिक विजन ऑफ एआई मॉडल्स इन द फॉर्म ऑफ मानव। अब ये अगेन कोड दिया आपके पीएम मोदी ने, तो याद तो रखना पड़ेगा भाई। मानव क्या है भाई, महामानव नहीं है, मानव है। दैट इज एम फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, ए फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन फॉर नेशनल सॉवर्निटी, ए फॉर एसेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, वी फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम। आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, मानव में बताइए सेकंड वाला ए किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो इसलिए आपको ये फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। साथ में देखो ये जो एआई इम्पैक्ट समिट हुई थी, इसका फाइनल जो डिक्लेरेशन निकला, इसमें 2 कमिटमेंट हुई। पहली कमिटमेंट है कि एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एआई यूजेस। दूसरी कमिटमेंट है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलिंगुअल एंड कंटेक्चुअल इवेल्युएशंस। सॉइल रिपोर्ट, हीलिंग सॉइल्स इन इंडिया फॉर बेटर क्रॉप हेल्थ एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये रिलीज किया किसने किया, आपके इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। नेक्स्ट आता है भारत जीआई। रिसेंटली भारत जीआई को भी अनवेल किया गया एआई इम्पैक्ट समिट में। ये एक नेशनल अम्ब्रेला इनिशिएटिव है ताकि आपके इंडिया के जो यूनिक जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको शो कर सके। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या होगा भाई, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोशन होगा आपके जीआई टेक का। अच्छा, ये जीआई टेक वगैरह कौन देता है, डीपीआईआईटी देता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, देखिए इसका फेज 2 आपके लॉन्च कर दिया है 20 फरवरी को फ्रॉम आसाम चच्चर डिस्ट्रिक्ट बाय यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स। अच्छा, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एम क्या है, टू सैचुरेट ऑल विलेजेस इन सच ब्लॉक्स इन 4 थीमेटिक्स एरियाज, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू स्कीम कन्वर्जेंस। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 था, वो भी आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था जो कि 2023 तक चला था। इसमें क्या था भाई, आपके विलेज, उन विलेजेस पे ज़्यादा फोकस हुआ था जो नॉर्दर्न बॉर्डर के अंदर है। जबकि 2 में क्या करें, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2025 में आई थी। इसमें आइडेंटिफाई विलेजेस एंड ज्वाइनिंग इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स ऑफ 15 स्टेट्स एंड 2 यूटीज, उन पे आपके ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। बायो एआई मुलाकर हब्स, साइंस एंड टेक मिनिस्टर अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश बायो एआई मुलांकर हब्स। इससे क्या होगा, to create integrated closed loop research platforms where AI based predictions and laboratory validation operate in unified framework, ठीक है। अगेन AI से रिलेटेड है, आप बस इतना ध्यान रखना कौन सी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये हब्स क्या करेगी, ये फोकस कौन करेगी ऑन जीनोमिक्स, डायग्नोस्टिक्स, बायोमोलिकुलर डिज़ाइन, सिंथेटिक बायोलॉजी एंड आयुर्वेदा बेस्ड रिसर्च वगैरह में, जो कि अलाइन करेगा आपके बायो E3 पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, बायो E3 क्या थी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। बोर्ड ऑफ पीस आपको याद होगा, ये ट्रम्प की बनाई हुई आपकी एक अगेन लीला है, जिसमें भारत ने भी आपके अटेंड किया था क्योंकि ट्रम्प ने अल्टीमेटम दिया था जो नहीं करेगा उसको मैं उठा लूँगा, ठीक है। तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 2026, किसने बनाया, आपके ट्रम्प ने, ताकि आपके जो गाजा वाला ये जो इशू है इसको सॉल्व कर सके और गाजा को कैसे डीमिलिटराइज कर सकते हैं और इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकते हैं, वो इसमें डिसीजन लेने थे। हालांकि अब तो वो खुद ही लड़ने लगा, पागल आदमी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सूडान की बात करते हैं। सूडान की बात करें तो ए यूएस मिशन इन सूडान रिपोर्टेड इंडिकेशंस ऑफ जिनोसाइड इन द सीज ऑफ एल फ्रेशर सिटी बाय पैरामिलिट्री ग्रुप। ये सूडान का ध्यान रखना भाई, सूडान की जो एल फ्रेशर सिटी है वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा जिनोसाइड वगैरह हो रहा है। आपको पता होगा कि पैरामिलिट्री ग्रुप वगैरह और मिलिट्री के बीच में काफ़ी फाइट वगैरह हो रही है, ठीक है। एक तरफ तो देखो सूडानीज की आर्म फोर्सेज है और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेज है, इनके बीच में चल रही है। तो मेजर प्लेसेज जो अफेक्ट हुए हैं ये आपको याद रखना है, खार्तुम सिटी भी यहाँ पे है, कैपिटल सिटी है। दारफुर रीजन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट सूडान में। एल फेशर ये कैपिटल ऑफ नॉर्थ दारफुर है। एल जिनैया जमजम डिस्प्लेसमेंट कैंप। अदर रीजन्स जैसे हो गए कोर्दोफान रीजन, आपके ब्लू नाइल स्टेट हो गया। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट से रिलेटेड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने रिलीज किया स्टेट ऑफ एनर्जी इनोवेशन 2026 रिपोर्ट। अच्छा, इस IEA का आपका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, पेरिस फ्रांस के अंदर मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पैक सिलिका। इंडिया ने देखो ज्वाइन कर लिया आपके पैक सिलिका इनिशिएटिव। अगेन ये आपके यूएस का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये पैक सिलिका किससे रिलेटेड है, अगेन जो आपके लाइक जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनसे रिलेटेड है, ठीक है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। ओके, टू मूव एडवांस विजन ऑफ डीपर टेक कॉपरेशन अंडर द ट्रांसफॉर्मिंग द
रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इन इंडिया यूएस रिलेशंस। इसके सिग्नेटरीज अब देखो कौन कौन हो गए, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इसराइल, जापान, कतर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूएई एंड यूके। नेक्स्ट आता है मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस। इसको रिसेंटली आपके रिवाइज किया गया है टू बेटर रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ट्रेड एंड चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स। ये मैंने इकोनॉमिक्स में भी करवाया आपको। ओके, इसका आपको मैंने बताया था बेस ईयर क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया है। ठीक है, बेस ईयर आपका बदल दिया गया। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही आता है आपके। नेक्स्ट देखिए, संकल्प स्कीम। द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी फ्लैग्ड वीक प्लानिंग फंड underutilization and poor center state coordination in the skill acquisitions and knowledge awareness for livelihood promotion scheme। ये तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है, एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ पुअर इम्प्लीमेंटेशन। इस स्कीम को देखो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि आपके इम्प्रूव करना क्वालिटी एंड स्केल ऑफ शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, बेटर मार्केट लिंकेजेस एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। किसकी थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की थी। इट इज़ ए वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड स्कीम। फिर आता है IONS। एक तो देखो मिलान एक्सरसाइज हुई थी भारत में, एक देखो IONS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने अज्यूम कर लिया चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। ये एक वॉलेंट्री एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरल फोरम ऑफ नेवीज ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। किसने इनिशिएट किया था? भारत की नेवी ने किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आपके मेरीटाइम कॉपरेशन वगैरह कर सके अमंग लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। 25 स्टेट्स इसके मेंबर है। फिर आता है राप्ती रिवर। देखिए नेशनल आपकी जो ट्राइब्यूनल है उसने क्या कर दिया भाई, तो नेशनल गवर्नेंस ट्राइब्यूनल ने आपके डायरेक्ट किया है स्वाव स्टेटस बी चेंज फ्रॉम ड्रेन रिवर इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। स्वाव या फिर सुवावन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ राप्ती रिवर। राप्ती इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर, ये ध्यान रखना। ठीक है, विच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? नेपाल के अंदर होता है, आपके ड्रे गोनरा रेंज के अंदर। फिर आता है गैंटू पेंगुइन्स। गैंटू पेंगुइन्स बिकम फर्स्ट बर्ड स्पीसीज टू बी इन्फेक्टेड बाई H5 एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के हर्ड आइलैंड में मिलेंगे। हर्ड आइलैंड एक रिमोट ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी है साउथ सदर्न इंडियन ओशन में, डोमिनेटेड बाई बिग बेन दैट इज मोसन पीक। ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये। इट अलोंग विथ मैकडोनल्ड आइलैंड फॉर्म पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर आता है आपके IEEPA। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने देखो रिसेंटली मैंने बताया था यूएस के जो टैरिफ थे उनको गलत खारिज कर दिया था और उनको क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था अंडर द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट 1997। ओके, हालांकि यूएस ने फिर एक आपका ऑल्टरनेटिव लॉ साइन कर दिया जिसमें बोल दिया कि भाई 10% टेम्परेरी टैरिफ लगा सकता है, और उसके बाद सभी कंट्रीज पे वापस टैरिफ लगा दिया। फिर आता है स्मूथ कोटेड ओटर्स। उत्तराखंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ कोटेड ओटर्स इन उत्तराखंड नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे ये देखे गए हैं। ठीक है, ये एक बायो इंडिकेटर मिल गया अपने को कि ओटर्स ओनली इनहेबिट इन प्रिस्टिन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स, वहीं आपको ये देखने मिलते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हो गया, मतलब अनपोल्यूटेड हो गया। लार्जेस्ट एशियन ओटर है, स्मूथ सोट फूर, हाईली सोशल, स्ट्रॉन्ग स्विमर होते हैं और मेनली फिश ईटिंग होते हैं। UNEP की बात करें तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? UNEP ने। डिफेंस की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रिलीज किया मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये एम करता है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन को आपके इंक्रीज कर सके ट्राई सर्विस के बीच में टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस वगैरह अपन कर सके फ्यूचर बैटलफील्ड्स वगैरह के अंदर। इसके कोर डोमेन्स है आपके प्रायोरिटीज फॉर 4 क्रिटिकल क्वांटम पिलर्स। पहला है क्वांटम कम्युनिकेशन, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा है क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी एंड चौथा आपके क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। फिर आता है आपके चियोपोस कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का आपका मिशन है। इसने रिवील किया 4 प्लैनेट सिस्टम अराउंड द रेड ड्वार्फ स्टार हुज आउटरमोस्ट वर्ल्ड इज स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट। अपने को रॉकी देखने को मिले वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं देखो चैलेंज करता है करंट थ्योरी को, जो कि प्रेडिक्ट करती है कि रॉकी प्लैनेट आपके सिर्फ क्लोज विसिनिटी में थे अर्थ के, सन के। ब्राज़ील ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील टू इंडिया, दोनों नेशन ने आपके बायलेटरल ट्रेड गोल को इंक्रीज कर दिया $20 बिलियन से $30 बिलियन करेंगे 2030 तक।
फिर आता है RRTS। पीएम ने देखो इनोग्रेट किया भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिशनल सिस्टम। ठीक है, ये नई ट्रेन कॉरिडोर लॉन्च किया आपके दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, जो कि 88 किलोमीटर है। ये काफ़ी आपकी स्पीड पे चलेगी, लगभग 160-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, जिससे कि टाइम काफ़ी कम हो जाएगा दोनों सिटीज़ के बीच में। द प्रोजेक्ट एम्स टू revolutionize connectivity within the national capital region, allowing commuters to switch seamlessly between local city travel and direct transport to Delhi. ये न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड है, एज आई साइड इसकी स्पीड काफ़ी है। ठीक है, ये मेट्रो और जो नॉर्मल ट्रेन होती है उससे अलग है। फिर आता है विंटर ओलंपिक्स 2026। तो विंटर ओलंपिक्स 2026 देखो ऑफिशियली आपके कंक्लूड हो गए हैं। कहाँ पे हुए थे? ये आपके इटली के अंदर हुए थे। इसमें आपके 116 मेडल इवेंट था ये अक्रॉस 16 स्पोर्ट डिसिप्लिन्स। मेडल टेबल की बात करें तो आपके नॉर्वे ने टॉप किया, उसके बाद में देखो यूएस है, यूएस के बाद नीदरलैंड्स है। भारत को 0 मेडल मिला इसमें। हालांकि न्यू स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स की बात करें तो स्काई माउंटेनियरिंग हो गया, ये नया इवेंट आपके इंट्रोड्यूस किया गया है। मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू विथ स्प्रिंट एंड मिक्स्ड रिले इवेंट्स। अदर न्यू मेडल इवेंट्स की बात करें तो वुमेंस लार्ज हिल स्काई जंपिंग, ड्वेल मोगुल्स इन फ्रीस्टाइल स्कीइंग एंड ए मिक्स टीम रिले एंड स्केलेटन। बाफ्ता अवार्ड। बाफ्ता अवार्ड्स में देखिए जो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपके बेस्ट फिल्म किसको मिला है? भारत की इंडियन मूवी है बूंग, उसको मिला है। ये मणिपुरी लैंग्वेज बेस्ड आपकी मूवी है, जो किसने डायरेक्ट की थी? लक्ष्मी प्रिया देवी ने की थी। ये आपके यंग बॉय के इमोशनल क्वेस्ट को आपके कहीं ना कहीं क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बाफ्ता ये 1947 में आपके स्टेब्लिश हुआ था। यूके में ये आपके अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है ना। फिर आता है नेशनल एक्सेस पास। यूनियन गवर्नमेंट ने देखो इंट्रोड्यूस किया एक नेशनल एक्सेस पास सिस्टम टू एनकरेज सस्टेनेबल फिशिंग विद इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको फिशिंग करनी है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स है आफ्टर टेरिटोरियल वाटर्स, तो उसमें ये पास लेना पड़ेगा आपको। फिर आता है यूआईपी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंडिजिनस मैन्युफैक्चर टिटनस एंड एडल्ट डायप्थीरिया वैक्सीन, फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी के अंडर। इसको इनिशियली लॉन्च किया था आपके 1978 में, और इट वाज रीब्रांडेड एज यूआईपी इन 1985। कवरेज किस में करेगा? फ्री इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 12 डिजीजेस। ओके, इसके अलावा देखो और कौन सी मिशन है, जैसे इंद्रधनुष मिशन हो गया, ये भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। ओके, आपकी यूविन पोर्टल वगैरह हो गया, ये आपके फीमेल जो होते हैं उनमें उनमें वैक्सीनेशन वगैरह की जाती है। फिर आता है प्रहार। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देखो आपकी एक नई पॉलिसी रिलीज किया, दैट इज प्रहार। ये एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी है। इट इज ड्राइवन बाय प्रिंसिपल पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। फिर आती है NMP 2.0। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। इसका सेकेंड फेज डेवलप किसने किया? आपके नीति आयोग। इज बेस्ड ऑन एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। एसेट मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व्स लीवरेजिंग एग्जिस्टिंग और अंडर यूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू विदाउट एडिशनली फिजिकल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। इसमें से जो भी एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल होगा, मतलब जो भी गेन होगा, वो लगभग माना जा रहा है कितना होगा? 16.72 लाख करोड़ होगा। इसमें 12 सेक्टर्स में आपके कहीं ना कहीं ये किया जाएगा ड्यूरिंग 5 ईयर्स। और इसका जो पैसा आएगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा? हाईवे वगैरह, जैसे कि MMLPs, रोपवेज 26%, 17% पावर में जाएगा, 16% रेलवे, स्पोर्ट्स में 16%, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल माइंस, टेलीकॉम एंड टूरिज्म। फिर आता है बस्ट ऑफ सी राजगोपाला। देखिए, प्रेसिडेंट ने अनवेल किया है बस्ट ऑफ सी राजगोपालाचारी एट राष्ट्रपति भवन, रिप्लेसिंग एडविन लुटियंस स्टेचू। अच्छा, एडविन लुटियन कौन था? ये एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश आर्किटेक्ट था जिसने क्या बनाया था? लार्ज पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली बनाया था, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, ये सब बनाया था। तो इसका स्टैचू हटा के इनका स्टैचू लगा दिया। ही डिजाइन राष्ट्रपति भवन इन कोलेब्रेशन विथ हर्बर्ट बेकर। फिर आता है रोड टैप। गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया ड्यूटी बेनिफिट्स अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स अंडर द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोड टैप स्कीम के अंडर। ठीक है, 50% कम कर दिए। इसको 2021 में आपके लॉन्च किया गया था फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। ओके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आता है PM सूर्यघर। अगर PM सूर्यघर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने लोड किया है माइलस्टोन ऑफ 30 लाख हाउस होल्ड अडॉप्टिंग रूफ टॉप सोलर अंडर PM सूर्यघर स्कीम।
ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है, जिसके अंदर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी आती है, जिसमें आपके घर के ऊपर क्या लगाए जाते हैं भाई, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिसमें सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का आपका इनिशिएटिव है, जो कि 2026-27 तक चलेगा। इसमें लगभग 40% तक की क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। फिर आती है ब्लॉकचेन। मेटी और सीडेक ने देखो लॉन्च किया आपके ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज, ताकि एनकरेज कर सके इंडियन स्टार्टअप्स को टू पिच एंड पायलट कटिंग एज ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल गवर्नेंस सॉल्यूशंस। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है दैट जो कि इंश्योर करती है टेम्पर प्रूफ ट्रांसपेरेंट एंड ऑडिटेबल रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, फिर आता है नोटा। नोटा आपको पता होगा नन ऑफ द एबोव का एक आपके ऑप्शन रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वापस नोट डाउन किया कि इसका थोड़ा तो इम्पेक्ट पड़ा है, हालांकि मेरे को तो इतना नहीं दिखा है, बट थोड़ा बहुत तो होगा ही, कि ये जो नोटा है ये कहीं ना कहीं देखो सिटीजन्स को आपके कहीं ना कहीं हेल्प करता है। मान लो कोई लीडर आपको चूज़ नहीं करना है तो आप इस बटन को चूज़ कर सकते हो। 2013 में देखो पीओसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, उसी में आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऐसा भी ऑप्शन देना पड़ेगा नोटा जैसा, जिसमें अगर कोई किसी लीडर को नहीं चूज़ करना चाहता है तो इसको प्रेस कर सकते हैं। हालांकि भारत में तो अभी मेरे हिसाब से यही सभी को प्रेस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूएन रोड सेफ्टी। यूएन ने देखो लॉन्च किया रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ पे, वो अभी अपन देखेंगे। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर रोड सेफ्टी इन इंडिया, कोलैबोरेटिव अप्रोच। फंडिंग कौन करेगा, यूएन रोड सेफ्टी फंड भी इसमें सेटअप किया जाएगा। इसमें टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, WHO, यूनिसेफ एंड यूनेस्केप। 4 स्टेट्स याद रखना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु एंड आसाम, इनमें आपके किया जाएगा। लीगो इंडिया, लार्स एंड टूब्रो को देखो आपकी डील मिल गई है किस चीज़ की, इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, टू बिल्ड ए लीगो। लीगो क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे होगी ये सेटअप, ऑन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर होगी। इसका ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ इंफेरोमीटर बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है फिशिंग केट से रिलेटेड। फर्स्ट साइंटिफिक असेसमेंट एस्टेब्लिश्ड एट कांजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फिशिंग केट। इसका साइंटिफिक नेम है आपके प्राइनलूरस विवेरिनस। ये एक पावरफुल फिलाइन है, अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ हाउस केट, जो घर में बिल्लियाँ देखते हो उसकी डबल साइज के। ये हैबिटेट आपकी वेटलैंड मंग्रोव वगैरह में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, गल्फ ऑफ थाईलैंड वगैरह में देखने को मिल सकती है। इन इंडिया फाउंड मेनली इन सुंदरबन, हिमालयन फुटहिल्स अलोंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। रिकॉग्निशन की बात करें तो ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, और ये आईसीएन की रेड लिस्ट में भी है और साइट्स का अपेंडिक्स 2 में भी है। सुजविका 14 फाउंडेशन डे देखो आपका बनाया गया है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, और इसी में लॉन्च किया गया है सुजविका। ये एक AI ड्राइवन बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल है, जो कि डेवलप किया इन कोलेबोरेशन विथ इंडस्ट्री पार्टनर्स एबल। इट सर्व्स एज ए ट्रेड स्टेटिस्टिक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो कि ऑथेंटिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंपोर्ट डेटा देगा आपको। द पोर्टल प्रोवाइड सेक्टर वाइज इंसाइट्स इनटू बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स एंड अदर बायोटेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स। फिर आता है ESIC। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कमेंस द सेलिब्रेशन ऑफ 75th ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, एक स्टेचुरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी है, जो कि सेटअप हुई थी अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है और प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सेक्टर। केरल का नाम आपको पता होगा, केरलम कर दिया गया। मेरा क्वेश्चन आपका ये है कि किस आर्टिकल के अंडर, सॉरी आर्टिकल भी चलो मैंने लिख दिया, आर्टिकल 3। इस आर्टिकल के अंदर और क्या क्या किया जा सकता है ये बताना कमेंट्स के अंदर। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन देखो किसके बीच में हुई है, इंडियन आर्मी और जापान के बीच में हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है, 7th एडिशन हुआ है चौबाटिया उत्तराखंड में। और एक्सरसाइज वज्र प्रहार आपके स्पेशल फोर्सेज के बीच में होती है, इंडिया की स्पेशल फोर्सेज और यूनाइटेड स्टेट्स की US मरीन्स। 16वां एडिशन हुआ कहाँ पे, आपके स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोंगो से रिलेटेड। लेक मेन डोम्बे एंड टुम्बा ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये आपके कार्बन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है इन सराउंडिंग पिटलैंड्स। द स्वैम्स एंड पिटलैंड्स ऑफ कोंगो बेसिन, ये लगभग 0.3% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस कवर करती है। येट होल्ड 1/3 ऑफ द कार्बन स्टोर्ड।
जबकि ये पूरे वर्ल्ड का 1/3 यही आपके कंजर्व करती है, मतलब कंट्रोल कर, कार्बन को आपके क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ओके। पीटलैंड क्या होता है? पीटलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड विथ लेयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक सरफेस मटेरियल इन स्टेट ऑफ डीके नोन एज पीट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखो न्यूज़ में बहुत रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपन ने साइन किया। ये कोई बाइंडिंग ट्रीटी होती है, दो कंट्रीज़ के बीच में साइन की जाती है, जिसमें आपके रिड्यूस करने की बात होती है ट्रेड बैरियर, टैरिफ वगैरह, कोटाज वगैरह, रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। इन ट्रेड एग्रीमेंट में आपके ट्रेड फैसिलिटाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन वगैरह इनसे रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। इंडिया ने देखो एफटीए साइन किए यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड मलेशिया। अच्छा, ये यूएस वाला अभी ध्यान रखना वापस होल्ड पे है, कोई इसमें क्लियर अपने को पिक्चर मिले नहीं अभी। रीजनल ग्रुपिंग्स इंक्लूड, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी किया था, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल डील्स। ओके। यूरोपियन फ्री ट्रेड ट्रेड एसोसिएशन, आशियान, सार्क वगैरह, इनके साथ भी अपना ऑन गोइंग एफटीए नेगोशिएशन चल रहे हैं अपने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, इसराइल के साथ, चाइल्ड के साथ, कनाडा, पेरू, बांग्लादेश, मालदीव्स, कतर, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और बैरन। ठीक है। रिवर रेंचिंग अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम, ICR, that is Central Inland Fisheries Research Institute, carried out a program of scientific river ranching to restock the Ganga river and to restore its ecological balance। अब ये रिवर रेंचिंग क्या होता है? रिवर रेंचिंग एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस है, जिसमें आपकी फिशेज वगैरह को रेज किया जाता है इन कैप्टिविटी ड्यूरिंग देयर अर्ली लाइफ स्टेजेस। मतलब एक तरीके से एक्स ऋतु आपका मोड्स है, ठीक है ना, एक्स ऋतु टाइप का आपका मोड है, जिसमें फिशेज को राइज किया जाता है आर्टिफिशियली तरीके से, ताकि उनका नंबर बढ़ाया जा सके। अच्छा, नमामि गंगे प्रोग्राम देखो काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, तो पता होना चाहिए। ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, अप्रूव्ड इन 2014 फॉर ए पीरियड अप टू मार्च 2021, लेटर एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2026। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इफेक्टिव अबेटमेंट करे पॉल्यूशन का और रेजुविनेशन करे रिवर गंगा का। मेन पिलर क्या है इसका? सीवेज का ट्रीटमेंट करो, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करो, रिवर सरफेस क्लीनिंग करो, एफोरेस्टेशन करो, बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करो, पब्लिक अवेयरनेस, एफ्लुएंट मैनेजमेंट एंड गंगा ग्राम। ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट्स स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट काउंटर पार्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है विथ अराउंड 8% शेयर इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। फिर आता है स्वीडन। इंडिया और स्वीडन ने देखो डीपन कर लिया AI पार्टनरशिप थ्रू स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर फ्रेमवर्क, जिसको साइटेक बोलते हैं। FMCT, इंडिया ने एक्सप्रेस किया सपोर्ट फॉर नेगोशिएशन ऑन ए फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रेटी बेस्ड ऑन द मैंडेट विद इन 2026 हाई लेवल सेगमेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा। अब ये FMCT क्या है? ये एक प्रपोज इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो प्रोबिट करेगा वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन, दैट इज हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। फिर आता है वनजीवी दीदी। पलामू टाइगर रिजर्व ने देखो लॉन्च किया वनजीवी दीदी इनिशिएटिव फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना। द प्रोग्राम आइडेंटिफाइज एंड ट्रेंड्स एजुकेटेड वुमेन टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल फैमिलीज। अच्छा, लोकेटेड कहाँ पे? ये छोटा नागौर प्लेट्यू झारखंड में लोकेटेड है। ओके। नेक्स्ट आता है हिम कनेक्ट। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इनोग्रेट किया द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट 25th एडिशन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में हिम कनेक्ट। थीम क्या थी समिट की? ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हिम कनेक्ट क्या है? टू क्रिएट ए ब्रिज बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी बाय कनेक्टिंग रिसर्चर्स वर्किंग इन द हिमालयन रीजन विद स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया हिम कनेक्ट। फिर आता है इंडिया इसराइल। आपको पता होगा ईरान से जस्ट वॉर से पहले आपके मोदी जी इसराइल गए थे, और वहाँ पे इन्होंने जाके आपके पार्लियामेंट वगैरह में स्पीच दिया होगा, आपने सुना होगा कि इंडिया इज़ मदरलैंड एंड इसराइल इज़ फादरलैंड एंड ऑल। तो उस टाइम इनको क्या दिया गया? एक नए आपका, हालांकि ये रिसेंटली आपके अवार्ड बनाया गया था, इसराइल ने रिसेंटली बनाया था, जिसका नाम है निसेंट मेडल। तो ये निसेंट मेडल इनको दिया गया था, पहली बात तो ध्यान रखना। तो अब देखो ये अवार्ड ही पहली बार बना, अभी रिसेंटली बना था, अगर आप इसका चेक करोगे तो पहली बार दिए, तो ये पहले आपके लीडर बन जाते हैं, वर्ल्ड लीडर, जिनको ये कोई अवार्ड मिला है। ठीक है। और साथ में भारतीय आपके प्रधानमंत्री पहले बनते हैं
जिन्होंने इजरायली पार्लियामेंट में आपके कोई ना कोई स्पीच वगैरह दी है। साथ में टाइज को अपग्रेडेशन किया गया, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस इनोवेशन एंड प्रोस्पेरिटी में कन्वर्ट किया गया। फिर आता है केस बुक ऑन एआई एंड जेंडर एम्पावरमेंट लॉन्च किया गया है। किसका ये इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूएन वुमन, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पीएम जीके, ये पीएम जीके देखो क्या है। गवर्नमेंट ने आपने रिसेंटली मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड आपके क्या कर रहे हैं, डिजिटल फूड करेंसी पायलट आपके लॉन्च किया गया, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा ट्रांसफरर को। ठीक है, किसके अंडर किया गया? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में आई थी। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसका कोर ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू पुअर माइग्रेंट एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग क्राइसिस पीरियड्स। एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन है जो अंत्योदय अन्न योजना के अंडर है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो गए, फैमिलीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फ्री ऑफ कॉस्ट 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ पर आई हाउस होल्ड एंड 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ फॉर PHH हाउस होल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर आता है वायु शक्ति। इंडिया के प्रेसिडेंट विल विटनेस इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, और इसी में मैंने बताया था आपके प्रचंड वगैरह में इन्होंने सवारी वगैरह की थी। कहाँ पे हुई थी? ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर में हुई थी। INS अंजादीप, इंडियन नेवी ने देखिए आपके कमीशन कर दिया INS अंजादीप को चेन्नई पोर्ट पे। ये आपकी थर्ड है ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। इसका नाम देखो कहाँ से आता है अंजादीप का। एक आइलैंड लोकेटेड आपके कारवार कर्नाटका में, वहाँ से आता है। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट वेजल स्पेसिफिकली डिजाइन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द लिटोरल कॉम्बैट एनवायरमेंट। किसने बिल्ड किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता के अंदर है। इंजीनियर टू एक्ट एज ए डॉल्फिन हंटर, डॉल्फिन हंटर की तरह ये काम करेगी आपके। ठीक है, जो कि आपके सबमरीन को लोकेट करने में, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगी। हैज इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन्स एंड सेंसर पैकेज, फीचर्स ए हाई स्पीड वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेज द फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन इन त्रिपुरा। अटल इनोवेशन मिशन ने आपके देखो फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया त्रिपुरा में। इट इज पार्ट अप्रूव्ड अंडर नीति आयोग स्टेट सपोर्ट मिशन फ्रेमवर्क। एम लॉन्च्ड इन 2016 अंडर नीति आयोग। देखो एम को आपके नीति आयोग के अंडर ही लॉन्च किया गया था टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। इसके की इनिशिएटिव्स की बात करें तो अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। It is designed as a long-term institutional mechanism to support UTs in building robust, inclusive and context-specific innovation ecosystem. Next are the Paris Agreement से related. United Nations announced the approval of first carbon credits. First carbon credits आपके announce कर दिए हैं. Involving a project in Myanmar coordinated with Republic of Korea. पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है जो आर्टिकल 6.4 के अंडर है, इज ए कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये एनकरेज करता है वेरीफाइबल एमिशन रिडक्शंस, अट्रैक्ट्स फंडिंग एंड अलाउ कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। फिर आता है ग्रेट एटलांटिक सरगासम बेल्ट। सरगासो सी सुना आपने? मैसिव ब्लूम ऑफ GASB अक्रॉस अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में देखिए ये जो सरगासम है इसका देखिए काफ़ी मैसिव ब्लूम हो रहा है। ये फ्लोटिंग ब्राउन एल्गे होते हैं जो कि स्ट्रेच करते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस एटलांटिक ओशन। ठीक है, सरगासम क्या प्रोवाइड करते हैं? ये फूड प्रोवाइड करते हैं, रेफ्यूजी एंड ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं आपकी किसके लिए? मरीन एनिमल्स के लिए, जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए। तो ये किस पे रिलाई करता है? सनलाइट और इनको ऑक्सीजन मिलती, CO2 मिलती है, तो ये आराम से फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं आपके ग्रो होते रहते हैं। बट जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं फ्रॉम वाटर कॉलम, क्रिएटिंग ब्राउन टाइड्स एसोसिएटेड विथ लो हाइपोसिक और नो ऑक्सीजन कंडीशंस, इसलिए ज़्यादा ग्रो करना भी काम का नहीं है इनका। फिर आता है रेड टीमिंग। इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स हजार्ड्स विथ पावरफुल AI सिस्टम हैज कॉल्ड फॉर इट्स राइगरस टेस्टिंग, जिसको बोला जाता है रेड टीमिंग। GDP की भी न्यू सीरीज आ गई है, ये भी मैंने आपको इकोनॉमिक्स की वन शॉट में करवाया था। नया आपका बेस क्या बना दिया? 2022-23 बना दिया फ्रॉम 2011-12। ठीक है, और इसको भी कैलकुलेट कौन करता है? मॉस्पे करता है। नेशनल साइंस डे की बात करें 28 फरवरी को मनाते हैं अपन। इस दिन आपके जो CV रमन है इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था आपके।
इस बार इसकी थीम देखो क्या है, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, हाईलाइटिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिहार की बात करें तो बिहार देखो डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल नक्सल फ्री आफ्टर सरेंडर ऑफ लास्ट आर्म माओइस्ट। देखिए आपके जो होम मिनिस्टर है उन्होंने टारगेट रखा था कि 31 मार्च 2026 एकदम खून की लकीर है, इसके बाद में बोला था कि सारा आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा, मतलब ये नक्सलिज्म वगैरह खत्म हो जाएगा। हालांकि 2 दिन और हैं, आज तो 29 हो गए, बट मेरे को नहीं लग रहा 31 तक हो जाएगा। ठीक है। फिर आता ऑपरेशन गजब लिल हक। पाकिस्तान ने लॉन्च किया मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव अंडर ऑपरेशन गजब लिल हक अगेंस्ट अफगानिस्तान अलोंग दी दुरंत लाइन। अब इसके अंडर आपको पता होगा पाकिस्तान ने क्या किया था, आपके अफगानिस्तान के हॉस्पिटल के ऊपर भी बॉम्ब डाल दिया था जिसमें 400 लोग मारे गए थे। 400 लोग आपके मारे गए थे। ठीक है। तो इनकी अलग ही लड़ाई चल रही है। फिर आता प्रोजेक्ट चीता। 8 चीताज फ्रॉम बोट्सवाना विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन कुन्नो नेशनल पार्क। देखो 8 चीता और लेके आएंगे अपन बोट्सवाना से। पहले याद करो अपन कहाँ से लेके आए थे, नामीबिया से लेके आए थे, अफ्रीका से लेके आए थे, क्योंकि एसिटिक चीता खत्म हो गए थे भारत में 1952 में, और 2022 में ये आपका प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था। अब बोट्सवाना से भी लेके आएंगे। टाइगर्स। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया 8 टाइगर डेथ्स इन बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन नवंबर ड्यू टू एक्स इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम इलीगल लाइव वाइट्स। इलीगल लाइव वाइट्स के कारण देखो 8 टाइगर की आपकी मौत हो गई। सिचुएटेड इन विंध्या हिल्स ऑफ उमारिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ ने आपके कंडक्ट कर लिया सक्सेसफुल फायर ट्रायल्स ऑफ स्टेला 10 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एट पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज। इसकी रेंज है 6 से 10 किलोमीटर। वी शोर्ट्स ध्यान रखना एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। डेवलपर आपके इंडिजिनसली डिजाइंड बाय डीआरडीओज रिसर्च सेंटर इमारत। ठीक है। मैनिंगोकोकल इन्फेक्शन, मेघालय ने इशू किया हेल्थ एडवाइजरी, क्योंकि इस इन्फेक्शन के कारण रिसेंटली आपके 2 अग्निवीर ट्रेनिस थे, उनकी डेथ हो गई। ठीक है ना, ये काफ़ी मतलब खतरनाक आपकी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स लॉन्च्ड गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड एंड गवर्नमेंट बैंक मैनुअल टू स्ट्रेंथन कंप्लाइंस विद हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस बाय बैंक्स। एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ पे हुई, ये पोखरण में हुई राजस्थान में, जिसमें सू-30 जगुआर मिराज अपाचे आकाश मिसाइल वगैरह इन सब ने क्या लिया था, पार्ट लिया था। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक्सरसाइज क्लारी लिप, ये सदर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो कि हाई टेम्पो जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है क्लारी लिप, जो कि लक्षद्वीप मिनिकॉय में हुई with the participation from the Armed Forces Special Operations Division and the Indian Coast Guard. The Kalari Leap showcased India's integrated defense readiness. फिर आता है रणभूमि दर्शन। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्लैग कर दिया भारत रणभूमि दर्शन एक्सपीडिशन इन द नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली। ये 3400 किलोमीटर की जर्नी होगी अक्रॉस, स्टार्टिंग फ्रॉम द्वारका गुजरात राजस्थान दिल्ली वगैरह इन सब में आपके क्या होगा, इस जर्नी को कंप्लीट किया जाएगा टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड मिलिट्री हेरिटेज। एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो, इंडियन रेलवे ने देखो लॉन्च कर दिया है भारत का पहला एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन साबरमती अहमदाबाद के अंदर, मार्किंग ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स इको फ्रेंडली रेल ट्रांसपोर्ट विथ लोअर एमिशंस। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसके थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। और कहाँ पे हुई है ये, दुबई के अंदर। पेन्या रिवर डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आपके सेंटर को बोला है भाई कि ये जो पेन्या रिवर डिस्प्यूट है इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया जाए। और ये जो पेन्या रिवर डिस्प्यूट है ये किसके बीच में, आपके तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ओरिजिनेट ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ नंदी हिल्स कर्नाटका। ठीक है ना, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है ये, नंदी हिल्स कर्नाटका के अंदर। फिर आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव एग्री टू ग्रांट ईच अदर मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपके क्या देंगे भाई, स्टेटस देंगे। अब ये MFN होता है क्या है, MFN प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल रूल ऑफ WTO। अकॉर्डिंग टू इट, इफ ए WTO member grants favorable trading terms like lower tariffs to one country, it must extend the same benefits to all other WTO members. Exception exists for regional trade agreements, FTAs and developing countries. देखिए भारतीय वायुसेना और आपकी जो थाईलैंड की एयरफोर्स है इनके बीच में रिसेंटली आपकी जॉइंट एयर ड्रिल्स हुई थी। कहाँ पे, मलाक्का स्टेट। मलाक्का स्टेट बताना मेरे को कहाँ पे है, थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप इंडोनेशिया की तरफ जाना।
अब इसमें देखिए, इससे पहले आपके भारत की क्या हुई थी भाई, बात हुई थी किसके साथ में, आपके साब के साथ में। साब एक कंपनी है, ये स्वीडन की कंपनी आई थी। स्वीडन की है कि स्विस की है, स्वीडिश ही है, ठीक है ना, स्वीडन की है भाई, स्वीडिश कंपनी है, जो ग्रिपन ईएफ आपकी एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है भारत को 114 अंडर एमर एफ ए प्रोग्राम। द जॉइंट इन सितु ड्रिल्स फीचर्ड इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI फाइटर्स एंड अलोंगसाइड JS-39 ग्रिपन एयरक्राफ्ट, जो कि आपका थाईलैंड का एयरफोर्स था, ये उड़ा रहा था। The drills come at a time when Sweden defense manufacturer Saab AB is aggressively promoting its Gripen EF fighter jet to Indian Air Force. राफेल की बात करें, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स 3.25 लाख करोड़ प्रपोजल टू प्रोक्योर 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम डसोल्ट एविएशन। ये डसोल्ट बनाता है जो कि फ्रांस से आपके, ओके, एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए अपन खरीदने वाले हैं। अग्निवस्त्रा, अग्निवस्त्रा ने देखो साइन किया एमओयू इंडियन आर्मी के साथ टू सप्लाई एडवांस कार्बन फैब्रिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स। आई मेक की बात करें, इंडियन आर्मी ने देखो होस्ट किया फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कैंप 2026 इन ईस्टर्न हिमालयाज विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 7 फॉरेन नेशंस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। ये 7 फॉरेन नेशंस देखो ये थे। मिलन विलेजेस, मिलन जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई उससे पहले देखो नेवी ने इनोग्रेट किया आपके मिलन विलेज एट विशाखापट्टनम एज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज मिलन। 70 कंट्री ने पार्ट लिया था, मैंने बताया था। इसकी थीम याद रखना क्या है, कॉमराडरी, कोऑपरेशन एंड कोलेब्रेशन। हैमर वेपन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप चाहो तो इसको एक बार और रीड कर सकते हो, ठीक है। पिचोरा मिसाइल की बात करें तो इंडिया हैज टेकन अनदर स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इन जनवरी 2026। इंडियन एयरफोर्स पिचोरा मिसाइल सिस्टम इंडक्टेड इन 1970s वो सक्सेसफुली फुल्ली डिजिटाइज, इसको फुल्ली डिजिटाइज किया गया आपके, ठीक है ना। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ओरिजिनली रशियन ओरिजिन की थी। इंडिया ग्रीस ने आपके क्या साइन किया था, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड ए चार्ट ऑफ 5 ईयर रोड मैप। डिफेंस बजट की बात करें तो बजट 2026 में देखिए आपकी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। डिफेंस स्पेंडिंग आपका इंक्रीज हो गया 15.3% से 7.84 लाख करोड़। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया टेक्स ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ पे है ये भी बताना आप, ठीक है ना। कमेंट्स के अंदर आंसर जरूर बताना इनका, ये डिफेंस की क्लास में सब पढ़ाया हुआ है मेरा। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा एक जॉइंट इंडियन आर्मी आईटीबीपी ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखना किसके साथ में हुई थी, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स, ये 3rd एडिशन था आपके ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था अंडर हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। द कोर्स फोकसेज ऑन फ्यूचर वॉर फाइटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस। यंत्रा इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये एक मिनी रत्न कैटेगरी आपकी वन स्टेटस कंपनी बन गई है। किसने दिया ये स्टेटस, डिफेंस मिनिस्टर ने दिया। खंजर एक्सरसाइज अपन पढ़ चुके हैं किसके बीच में हुई है और कहाँ हुई है। SFDR भी देखो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जो पढ़ा चुका हूँ उसकी मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी देगा आपके। अब आता है नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। ये भी देखो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी देखिए जो जनवरी तक के थे वो तो जब एफकेट एग्जाम आया तो मैंने सिंगल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अब अगले 2-3 महीने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए ताकि आपको और कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े। अब जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, जैसे February 1 इंडियन कोस्ट गार्ड डे था और 50 साल हो गए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिटी सचेज नाग चौधरी कमेटी एंड रुस्तम जी कमेटी, इन्हीं से आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया था। और इस बार आपकी थीम क्या थी, सुरक्षा सेवा एवं समर्पण। मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो बताइए क्या है, कमेंट के अंदर बताना। February 2 देखो वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं अपन। भारत में कितने वेटलैंड हो गए, 98 हो गए, याद है ना 98। और 3rd नंबर पे है वर्ल्ड के अंदर। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलेंगे, फिर यूपी में मिलेंगे। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इसकी थीम है। February 4 को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, यूनिक बाय यूनिक, ये इसकी थीम है। 2022 में थी देखो क्लोज द केयर गैप, उससे पहले थी आई एम एंड आई विल। February 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी भी बनाते हैं, डायलॉग ओवर डिवीजन। 9 को बनाते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है ये डिजीज। 10 को बनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सलेंस। 11 को बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, सिनर्जाइजिंग AI सोशल सर्विसेज,
सोशल साइंसेज, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ऐसे 13 याद रखना। वर्ल्ड रेडियो डे बनाते हैं, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज ए टूल नॉट ए वॉइस। 13 को बनाते हैं नेशनल वुमेंस डे, सरोजनी नायडू के बर्थ के बेसिस पे बनाते हैं इसको। फरवरी 21 मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यूथ वॉइसेज ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। 27 को मनाते हैं वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 को मनाते हैं नेशनल साइंस डे, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। ग्रैमी अवार्ड देखो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। ये बाकी फिल्म्स जो इंपॉर्टेंट है उनको भी मिले हैं, वो भी एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। हालांकि कम चांस है, बट ये एक इंपॉर्टेंट है, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, ये दलाई लामा को मिला ये अवार्ड, ठीक है। क्रैफूड प्राइज ये इंडियन ओरिजिन के क्लाइमेट साइंटिस्ट वीर भाद्रन रामनाथन को मिला है। वॉन द प्रेस्टिजियस क्राफूड प्राइज 2026। इसको नोबल ऑफ जियो साइंसेज भी बोला जाता है। इन्होंने डिस्कवरी की थी ग्रीन हाउस गैसेज, रीशेप्ड क्लाइमेट साइंसेज एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसी। क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये आपके ये पैरादीप पोर्ट को अथॉरिटी को मिला है। कौन देता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज देती है, ठीक है। रूबल नागी इंडियन एजुकेटर रूबल नागी को अवार्ड मिला है भाई, कौन सा? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई के टाइम पे मिला था। इसमें इनको $1 मिलियन प्राइज भी मिला है। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फिप्पी अवार्ड 2025 फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये ऑयल इंडिया कंपनी ध्यान रखना, महारत्न सीपीएसई आपके भारत की। बाफ्ता मैंने आपको बताया था भाई, बाफ्ता किसको मिला है। एक बार ये इंटरनेशनल वाला देख लेना, किसको ज़्यादा मिला है किसको नहीं मिला है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस वो रूंग वाला ध्यान रखना आप। जीरो प्राइस इंडिया हैज़ अनाउंस इट्स फर्स्ट एवर रिजल्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड, जिसको इन्होंने नाम दिया है जीरो प्राइज, ठीक है, जिसमें 5 करोड़ तक का क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लो कुछ करंट अफेयर्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेन सिंगल में फाइनल में देखो कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया? नोवेक जोकोविक को हराया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में यंगेस्ट बन गए जिन्होंने जीता है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर देविका सियाग ने आपके क्या जीता है? मेडन BWF सुपर 300 टाइटल जीता है थाईलैंड के अंदर। एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे आपकी हुई है? ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। हरियाणा थंडर ने क्लिंच किया आपके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल। 2026 विंटर ओलंपिक्स ऑफिशियली, जिनको मिलानो कोर्टिना 2026 भी बोला जा रहा है, ये इटली के अंदर हुए हैं। इसमें 16 विंटर स्पोर्ट्स थे, ठीक है ना, ये भी अपन कवर कर चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हिस्ट्री आपकी स्क्रिप्ट कर दी है। अब वुमेन वाली जो टीम थी आपको पता होगा, वो लगातार 2 बार क्या जीत चुकी है? आपकी फाइनल जीत चुकी है, ठीक है। स्मृति मंदना एंड जॉर्जा वॉल स्टेड एट RCB लिफ्टेड देयर सेकंड वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल। एशियन राइफल चैंपियनशिप में देखो ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनके नाम याद रखना कि कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। ये एफकेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CDS में कम चांस है, ठीक है, CDS ND वगैरह में। वैभव सूर्यवंशी को आप जानते होंगे, अंडर 19 क्रिकेट खेलते हैं। इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 175 रन मारे थे, इसी के कारण अपने भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत गया था। सर्विसेज जो है उन्होंने आपके केरल को हराया 1-0 से, किस में? संतोष ट्रॉफी में। संतोष ट्रॉफी किस में होती है? फुटबॉल में होती है। द फाइनल वॉज प्लेड एट ढाका खाना स्टेडियम, जो कि आसाम के अंदर है। मैग्नस कार्लसन ने जीता आपके 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई थी? आपकी विजन हाउस में हुई थी। स्मृति मंदना को देखो मिला आपके BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। और दिव्या देशमुख जो कि आपके चेस खेलती है, इनको मिला भाई इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला प्रीतिपाल को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला आपके अंजलि भागवत को। स्टेफेनोस सेकेलारिडिस विंस दिल्ली ओपन 2026। इंडिया तेजस्विन शंकर विंस गोल्ड इन मेंस हेप्टाथलॉन एट द एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि तियानजिन चाइना के अंदर हुई। विंटर ओलंपिक्स की मेडल टैली मैं बता चुका हूँ आपको। जम्मू कश्मीर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जम्मू कश्मीर पहली बात तो आपके रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची, और फाइनल में पहुंच के आपके हरा भी दिया भाई सामने वाले टाइम को, ठीक है ना, कर्नाटका को हरा दिया, ओके, और पहली बार आपके ट्रॉफी भी जीत गए। इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम अर्न्स नॉमिनेशन फॉर 2026 लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो लोरियस वाला अवार्ड इस बार आया था ना, तो ये आगे आएगा तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर विनिंग द ICC वुमेन्स
वर्ल्ड कप 2025, न्यूजीलैंड फिन एलन स्पेस दी फास्टेस्ट G20 वर्ल्ड कप सेंचुरी इन 33 बॉल्स। ये मैच तो आपने देखा भी होगा, न्यूजीलैंड वर्सेस आपके साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी खतरनाक रन मारे थे। ये तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स भी देख लो। निवेदिता दुबे आपके चार्ज ले चुके हैं एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने फर्स्ट एवर आपके सिलेक्ट किया फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान। ईरानियन बैडमिंटन प्लेयर आपके सोरैया, इनको आपके मेंबर की तरह सेलेक्ट किया गया, ठीक है। फॉर्मर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स कमेटी ऑफ USISPF। उदय कोटक अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी बाय द गुजरात गवर्नमेंट। बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने भाई? मिया मोटले। निधि चिब्बर टेक्स एडिशनल चार्जेस नीति आयोग CEO, ठीक है। इसी के साथ देखो भाई आपके करंट अफेयर्स मेरी तरफ से कंप्लीट होते हैं, फरवरी के भी। हालांकि देखो क्लास में काफ़ी ज़्यादा मैंने करंट अफेयर्स कवर किए, बट एज यू कैन सी सारे जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने कवर किए हैं, जो कि CDS में या फिर NDA में या फिर CAPF में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो इन करंट अफेयर्स को 2-3 बार अब PDF से रिवाइज कर लेना। PDF में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा चैनल का, वहाँ पे जाके यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाना और यहाँ से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। अब टाइम देखो यार बहुत कम बचा है, आई थिंक समथिंग अराउंड आपके 12-13 दिन बचे हैं। जितना ज़्यादा जोर लगा के पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो अभी, और कल या परसों तक आपकी नेक्स्ट वन शॉट भी आ जाएगी। ओके, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया बनोगे। मैंने आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, चाहे मॉक हो, मॉक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, फ्री कोर्सेज में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट मॉक भी 1-2 दिन में आ जाएगा आपके। और जितना मेहनत कर सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना करो, अपने लिए करो, एंड डू इट फॉर यू। इस बार पेपर क्लियर करके दिखाना आपको, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस क्लास में पूछे मैंने, उनके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना, ओके। बाकी फ्री बैच देखो SSB का मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा, थोड़ा सा डिले इसलिए किया है ताकि CDS वाले पेपर हो जाए, उसके बाद में CDS वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकें। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।